मैंने एक पास्टर को देखा, मैं क्या नाम तो कर नहीं पता, हाँ हाँ, जिसे राजा महाराजा नहीं होता, हाँ जी, कार से उतरेगा तो आदमी भाग के जाएंगे, लेडीज का बैग पकड़ेगी, पास्टर का बैग पकड़ेगा, फिर पास्टर के पांव छुएंगे सारे मिलके, समझे, फिर गाड़ी का तार, वो गाड़ी भी नहीं बंद करेगा, मतलब वो जैसे आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, अब तुम करना जो कुछ करना है सारे के सारे। पौलुस ने बताया था कि एक ऐसा समय आएगा, वरन अब भी है, कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सके, नहीं सर, इसीलिए अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए वो बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, क्योंकि लोकल चर्चेस में पास्टर डांट रहा है, फटकार रहा है, ये कैसा हेयर स्टाइल है आपका, ये कैसे कपड़े पहन रखे आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हो, अपनी वाइफ से कैसे बात कर रहे हो, ये किस प्रकार के प्रोफेशन को चुन रहे हो, ये किस प्रकार का बोलचाल है आपका, तो लोगों को परेशानियां हो रही है। जब वो चला गया, हाँ जी, और जब ऐसी हालात में फंसा, जब सब कुछ चला गया उसका, तब उसके मुंह से क्या शब्द निकले थे सोच के अंदर, वो ये थे, मैं अपने पिता घर में था तो इससे अच्छे वस्त्र पहनता, अच्छा भोजन खाता था, सब कुछ ठीक ठाक था, हाँ जी, लेकिन आज यह मेरी ये हालत हो रही है। तो ये शब्द कब याद आएंगे, जब बहुत कुछ चला जाएगा। जहां तो आके हो सकता है 2 साल आप वहां पर रहे, हाँ जी, 2 साल में आपका क्या प्रमोशन हुई है ये हमें नहीं पता, हाँ जी, लेकिन 2 साल अगर आप अपने घर पे रहते तो आपके 2 साल में। और इस बात को कहना चाहता हूं कि हमें किसी भी चर्च को ज्वाइन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। फेथ और बिलीव्स क्या है उनकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग होली स्पिरिट पे फेथ नहीं रखते, नहीं, वो हीलिंग्स पे फेथ नहीं रखते, वो वाटर बैप्टिज्म पे फेथ नहीं रखते, वो हेवन पे फेथ नहीं रखते, वो रैप्चर पे फेथ नहीं रखते, और बहुत सारी ऐसी कितनी सारी मसीहत में डॉक्ट्रिन्स है जिस पे फेथ नहीं रखते। तो हमें ये देखना है कि आप बाइबल में जो बातें बताई गई हैं उस बिहाफ पे उस चर्च के फेथ और बिलीव्स है या नहीं। और स्पेशली वर्शिप के मामले में, वर्शिप में वो क्या करते हैं कि जैसे पश्चिम कंट्री के अंदर, हाँ जी, यूरोप कंट्री में, हाँ जी, वो जो कल्चर है उनका वर्शिप करने का, उस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, सेम पैटर्न फॉलो सेम। और जब से डिजिटल दुनिया का कार्य हुआ है तब से परमेश्वर के प्रति लोगों की सोच बहुत बदल गई है, वर्शिप के प्रति सोच बिल्कुल बदल गई है, और वेस्टर्न स्टाइल से कपड़े पहनना, वेस्टर्न स्टाइल से वर्शिप करना, और वेस्टर्न स्टाइल से लोगों के प्रति भावना जागृत करना। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद गॉड्स पीपल। एक बार फिर से इस पॉडकास्ट को हम करने जा रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और आज का पॉडकास्ट जो है आप सबके लिए बहुत आशीष का कारण बनने जा रहा है, क्योंकि जिनके साथ हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो परमेश्वर के महान सेवक हैं और पिछले 28 वर्षों से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और नेवी से वो रिटायर्ड हैं, यानी देश की सेवा भी उन्होंने करी, लेकिन अब वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और परमेश्वर की सेवा करने के दौरान परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने तैयार किया। आज वो दिल्ली में और दिल्ली से बाहर अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर के कामों को कर रही हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को उन्होंने बहुत गंभीरता से पालन किया और चेलों को तैयार किया। आज बहुत जगह पे हम देखते हैं विश्वासी तो तैयार हो रहे हैं लेकिन चेले तैयार नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सेवकाई में चेलों को तैयार किया, और आज पूरे भारत में वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है पास्टर जिले सिंह जी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। नहीं पास्टर, परमेश्वर का सचमुच एक महान अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है, भला चंगा रखा है, देश की सेवा भी आपने करी, उसके बाद आप आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक लंबी आयु आपको दी है, और आपके द्वारा परमेश्वर पूरे भारत में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और परमेश्वर बहुतों को आशीषित करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। सही कहा, पहले मैं देश में कार्य में आगे बढ़ा, हाँ जी, जो प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, और एक जवान होने के नाते, और अभी प्रभु की सेना के अंदर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो 2 सेना, एक सेना से रिटायर होगा लेकिन दूसरी सेना में कभी रिटायर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये नेवर एंडिंग स्टोरी होती है कि जब तक हमारे प्राण है हम प्रभु के साथ उसकी महिमा करते रहेंगे। आपकी सेवकाई में और आपके व्यक्तिगत जीवन में मैंने एक गंभीर बात देखी है, वो ये कि परमेश्वर की सेवा के प्रति आपके अंदर ना बहुत ज्यादा भक्ति और बहुत ज्यादा आत्मिक गहराई को मैंने महसूस किया, क्योंकि आपकी सेवकाई में इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी कि आप लगातार प्रयास करते हैं कि डिसाइपल्स को रेडी करना है। आपका फोकस रहता है कि सेवा जो है केवल एक जगह सीमित ना रहे, वो सेवा जो है अलग अलग क्षेत्रों में फैलती चली जाए। आप डिसाइपल्स को रेडी करके, चेलों को तैयार करके आगे भेजते चले जाओ जैसे प्रभु ने आगे भेजे। तो ये एक महान कार्य है जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों तक आशीष पहुंचाता है। अब जानते, जैसा मैं पहले भी आपको शेयर किया था, हाँ जी, कि मेरा जो दर्शन था परमेश्वर ने सहायता की उसको पूरा करने में, लेकिन कुछ समय के बाद गैप मिला, फिर मेरे भीतर से एक ऐसा महसूस हुआ, नहीं यार अब शांति से बैठना चाहिए, अब काम तो पूरा कर दिया। हाँ जी। फिर अंदर से आवाज आई, नहीं वो तो छोटा सा काम हुआ, जब तेरे को मैंने स्वस्थ रखा है
किस लिए? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, हाँ जी। तो बचा हुआ थोड़ा और कर जब तक है। तो मैंने कहा प्रभु अब और लगन से करूँगा। तो फिर से अभी मैं बाइबल ट्रेनिंग भी देता हूँ हाँ जी। अपने चर्च की बहनों को अलग, भाइयों को अलग। ग्रेट। हाँ, हफ्ते में एक बार उनको जो है। अच्छा। और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा सिखाने वाला हूँ, नहीं, जो मुझे आता है उस तरीके से, क्योंकि मेरा अपना लेवल है, सीखने का भी लेवल है मेरा, हाँ जी। और सिखाने का भी लेवल है। तो प्रभु का धन्यवाद, बहुत उत्साहित है। मेरी चर्च में कम से कम 10 बहनें प्रीचर हैं अच्छी, अरे वाह, क्या बात। और भाई प्रीचर है, यंग लड़के प्रीचर है मेरे, समझे। अगर मुझे कहीं भेजना पड़े तो मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अगर कहीं बाहर चला जाऊं, कौन संभाले कौन, एक से एक मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं उनके साथ। इतना अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद, जो लोग सीखते हैं और बोलते हैं जो है। नहीं, ये भी एक आपकी महानता है और आपकी ये दीनता को दर्शाता है कि आप इस बात को खुले प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि आपके चर्च में ऐसे बिलीवर्स हैं जो ऐसा प्रीच करते हैं, आपसे भी बेहतर, बिल्कुल मेरे से बेहतर करते हैं। ये क्वालिटी बहुत कम पासवानों में होती है जो इस बात को कह सके कि मुझसे अच्छे मेरे चर्च के लोग प्रीच करते हैं। मैं तो ध्यान से सुनता हूँ कभी कभी। अरे वाह। हाँ, और यंग लड़के, जवान बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं जो बहुत जबरदस्त दुधारू तरीके से प्रीच करते हैं, और मैं उनसे सीखा बैठ के। मैं कहा प्रभु का तेरा धन्यवाद। मैंने कहा मेरे को तो शब्द मालूम भी नहीं, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल आउटर नॉलेज भी बहुत मिल रही है लोगों को, लेकिन कोई लेने वाला होना चाहिए। मुझे कभी तकलीफ किसी पास्टर से नहीं हुई, हाँ जी। ना मैं किसी के विचारों को गलत बताया आज तक, क्योंकि परमेश्वर सभी को अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। और एक एक बात जो बोलते हैं कोई भी प्रीचर हमें समझना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कोई नहीं बोल सकता, ये मुझे पता है। तो जो बोलते हैं हमें उनका आदर सम्मान करना, उनसे भी सीखना है। इसलिए मैं अपने चर्च के लोगों को ये समझाता हूँ कि देखिए आजकल डिजिटल दुनिया है, और परमेश्वर पहले छिपे हुए लोग थे, सुनने का मौका नहीं मिलता था। हाँ जी। आज लोगों को सुनने का मौका मिलता है, तो प्लीज अच्छे शब्दों को, अच्छी शिक्षा को लीजिए, और अगर आप लोगे तो मैं कहता हूं आपके जीवन में और बढ़ोतरी होगी। हमने कभी नहीं कहा कि भाई आप कोई सभा हो रही है तो वहां मत जाओ, नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन गो, चाहिए, पर सीख कर आओ कुछ। और सीख कर आने के बाद है जो मैं लोगों को कितने बार मैंने समझाया, और प्रभु यीशु ने भी एक टॉपिक को समझाया बहुत अच्छा, हाँ जी, जिसको मैं भी लोगों को, अपने बच्चों को समझाता हूँ कि 3 तरीके जीवन में प्रीच करने के। और पहला तरीका वो है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमने सुना है और हम बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन। और सेकंड है ट्रांसलेशन, परिचय संक्षेप में बताना। और तीसरा है एप्लीकेशन, यानी हमारे जीवन में क्या धारण हमने किया। ये 3 चीज अगर ये किसी को सीख लेता है, परमेश्वर प्रीचिंग के मामले में उसे बहुत इस्तेमाल करता है, और उसकी बुद्धि का विकास भी होता है। हम जब प्रभु में आए, मैं जब आया, तो मुझे ये बात क्लिक कर गई, और आत्मा से मैंने प्रार्थना करके सीखा कि कोई भी चीज हम बोल रहे हैं, जब शुरुआत और एंड उसी टॉपिक पे होना चाहिए, अगर किसी को आप सिखाना चाहते हो। ये मेरी ताकत है। नहीं तो बहुत से हमारे दोस्त हैं, कहां से शुरू हुई बाइबल, कहां से उन्होंने 25 चैप्टर पढ़वा दिए, कहां पहुंचे, कहां एंड किया। तो कैसे मान लोगे कि तुम चेले तैयार करोगे और तुमसे अच्छा प्रीचर कोई हो जाएगा? नहीं, कोशिश ये कि हमसे अच्छा प्रीचर हो। हम टॉपिक पे ही रहे, सब्जेक्ट पे रहे, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, पूरी बाइबल इस चीज पे धारण करती है। नहीं, कई पास्टर्स मैंने देखे जेनेसिस से स्टार्ट करते हैं, हाँ, और सीधा दौड़ाते हुए चले जाते हैं मलाकी पे, वहां ब्रेक लगाते, फिर अगला गिर डालते हैं, फिर सीधा चले जाते हैं प्रकाशित वाक्य पे। हाँ। किसी को समझ नहीं आता कि इन्होंने शुरुआत क्या करी और मैसेज का कंक्लूजन क्या है और उसका एंड क्या है। वही इसलिए जरूरी है कि आप टॉपिक पे रहें। कितने पास्टर बेचारे, लेकिन उन्हें पता क्या लगता है कि मेरे ज्यादा बोलने से, ज्यादा विषय बताने से लोगों के प्रति मेरी इज्जत बढ़ेगी कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं। ठीक है, आप ज्ञानवान हैं, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन आपने जो आधे घंटा लोगों को सिखाया है, क्या सीख कर गए हो? सही बात, कोई फायदा नहीं।
उठ के वो चले गए अपना चाय पानी पी के, और बाद में आप उनसे पूछोगे 10 मिनट के बाद ये क्या सीखा, तो क्या कहेंगे मालूम है, बताया तो अच्छा था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा क्या बताया था। सही कह रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है लोगों को सिखाने के लिए कि हमारे पास जो भी नॉलेज है हाँ जी, हमें अपने से अच्छा बेहतर बनाना लोगों को। अगर ये बना लोगे तो शायद आपका स्वाद आएगा मसीह जीवन के अंदर, फिर आप पढ़ते रहोगे। हमने फिर सबको तैयार किया, इसलिए मेरी चर्च में स्पेशली अभी जो बहनें हैं, आप यकीन नहीं करेंगे उनके पास ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, हाँ जी, पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन आत्मा का पावर ज़्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा की शिकायत सीखती है, बताती है। इसलिए मैं हर हफ्ते अपने ऑफिस में मैं इनको ट्रेनिंग देता हूँ, जबरदस्त। और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कैसे पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बस सिखाने वाला हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी आपका धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर आ रही हो, और जिसके दिल में जो इच्छुक है वो आएगा, और इच्छुक वाले व्यक्ति को कभी निराश मत करना। ये टॉपिक है, हम उनका आदर करना है, को सीखने के लिए आ रहा है, और धन्यवाद परमेश्वर का कि हमें प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। नहीं वरना कौन कैसे किसकी सुनता है कोई। बिल्कुल सही बात। संडे को चर्च आए चले गए, बाद में कौन आ रहा है, सब बिजी लाइफ है। और कौन ऐसा है जो अपना समय दे रहा है। कई बार हम लगता है कि उम्र के हिसाब से, नहीं जी मैं तो उम्र ज्यादा हो गई, अब मैं क्या करूं। नहीं, मुझे तो मजा अभी आ रहा है। मैं हमेशा एक वो देना चाहता हूं एग्जाम्पल, फ्रूट जितना पकता है उतना स्वादिष्ट होता है। ट्रू। अब उम्र आ गई है, हाँ जी, अच्छे बुरों की सुन के, बुरों को भी सुन के, गलत एग्जाम्पल भी सुने अपने, जो भी कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके अब जीवन में आसार करने नहीं, सब चीज को इकट्ठा करके अब पवित्र आत्मा जो हमको सिखा रहा है बहुत अच्छा सिखा रहा है। इसीलिए तो बाइबल कहती है जब किसी को सेवा के लिए नियुक्त किया जाए वो नया चेला ना हो। हाँ, नए चेले पे अधूरा ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस भी अधूरा होता है। जितना पुराना होता है उतना पकता चला जाता है, उतना ही बेहतर होता चला जाता है। तो एज जो है ना, एक मैच्योरिटी, हाँ जी, परिपक्वता ऐसी चीज है पास्टर जी, अगर किसी में नहीं है तो एज से फर्क नहीं है। मैंने कितने लोग देखे हैं 60-60 साल के, कोई मैच्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और 30 साल के मैंने ऐसे देखे बहुत स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। यंग लड़के जिन्होंने पूरा डेडिकेट किया अपने आप को, हाँ जी, मैं कहता हूं इतना जबरदस्त परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर है कि वो काम करते हैं परमेश्वर। हाँ जी, और मैं तो बहुत आदर करता हूँ। मैं तो कभी एज से कभी मतलब ही रखता, मैं तो सिर्फ सुनता हूँ कि यार वाक्य में प्रभु कैसे इस्तेमाल इसको कर रहा है। बस सब आज लोगों की मैच्योरिटी थोड़ी ऐसी है, अगर उनसे उम्र में कोई छोटा है, उम्र में कोई आधा है, चाहे वो प्रभु का दास है, वो उनको एक अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखते। उनको लगता है अभी यंग ही तो है, जवान तो है, भले ही वो उनसे बेहतर प्रभु की सेवा कर रहा है, परमेश्वर के वचन को अच्छा सिखा रहा है, उसके जीवन में आत्मिक फल दिखाई दे रहे हैं, उसकी सेवकाई में फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आदर नहीं करते। तो आपके अंदर ये चीज जो है बहुत बेस्ट क्वालिटी है आपकी। इसलिए मैं दूसरों के प्रति बड़ी सद्भावना के हिसाब से काम करना है, और लोगों से सीखना भी और सिखाना भी है। तो इसलिए आज हमारी चर्च के अंदर प्रभु का धन्यवाद, लोग बड़े इच्छुक है सीखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आज इस पॉडकास्ट की हमने चर्चा करी है, और इस चर्चा में पास्टर जिले सिंह जी ने हमें 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो आपको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करनी जरूरी है। सबसे पहली चीज है, उन्होंने बताया इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज उन्होंने बताई ट्रांसलेशन, तीसरी बताई एप्लीकेशन। और अगर आप अपने संदेश में ये तीनों चीजें रखेंगे तो लोगों के जीवन में गहरा एक भारी प्रभाव पड़ेगा। और हमेशा अगर आपने मेरे भी संदेश सुने, सेम ये चीज आपको मिलेगी। पहले मैसेज का इंट्रोडक्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन, और फाइनली एप्लीकेशन। ये तमाम चीजें होती हैं, और एक अच्छे प्रीचर के प्रचार में हमेशा ये 3 बातें होनी जरूरी है। अगर ये तीनों बातें आपने इंप्लीमेंट कर ली तो आप बहुत आशीष पाएंगे। तो बस सब जरूरी है कि हमारे लोग आज कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि आपकी सेवकाई का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो छोटा मोटा नहीं है। थैंक यू। वो एक्सपीरियंस लोगों के जीवन में वैल्यूज को लेके आता है। और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, पिछले जितने भी हमारे पॉडकास्ट हुए, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लोगों ने बोला क्या वंडरफुल उनके साथ आपकी डिस्कशन हुई है, क्या टॉक हुआ है, हृदय को हमारे छुआ प्रभु ने, हमसे बातें करी प्रभु ने, और हमने बहुत कुछ सीखा। और एक ब्लेसिंग है प्रभु की कि हमारी इस चर्चा के द्वारा लोग जो है आशीष पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू पास्टर जी। ये तो प्रभु का अनुग्रह के परमेश्वर ने आपके मेरे प्रति आपके प्रेम डाला, और आपने मुझे मौका दिया। क्योंकि मैं भी कई बार सोचता था, दिल से बता रहा हूँ हाँ जी, आपको, मैं कहीं मेरे पास कोई इतना पावर तो है नहीं हाँ जी, कि मैं कोई बड़ा स्टेज लगाऊं
और स्टेज पे जाके लोगों को इकट्ठा करूं और फिर ये अपने आप को दर्शाऊं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो ये तो मेरे बस का नहीं था। लेकिन एक प्रार्थना थी, हे प्रभु, क्या कभी हमारी आवाज दूसरे लोग जो हमको नहीं जानते क्या सुन पाएंगे? क्या हमारे शब्दों की कुछ वैल्यू होगी और लोग ग्रहण कर पाएंगे उस चीज को? और आप हमारे प्रति प्रेम आपके भीतर का कि आपने मौका हमको दिया ताकि हम बोलने के लायक बने। बाकी अपने बस का तो इतना है नहीं, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, जब से मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया है, वो कहता है कि तू वंस ही विल गाइड, ही विल प्रोवाइड। अगर वो सलाह दे रहा है, बात कर रहा है, तो वो इंतजाम भी कर रहा है। और वो इंतजाम ये कि इस छोटे से टॉपिक के अंदर मैं रहूं ना रहूं, और शायद बिल्कुल एक दिन समय आएगा आप भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये आवाज हमेशा रहेगी, जरूर गूंजेगी। वैसे हम उम्मीद करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारी चर्चा होने वाली है वो हमारे मसीह समाज के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेगी, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे सारे पॉडकास्ट के जितने विषय बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो है मसीहत में बिगाड़ हो रहा है और मसीहत को पूरी तौर से बिगाड़ा जा रहा है। लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रयास है आपके साथ बैठकर कि आज जो हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके द्वारा मसीह समाज को जो एक चोट पहुंची है उस पे मरहम लगाने का काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कि परमेश्वर लोगों से बात करे, लोगों के हृदय से बात करे और लोग वापस से परमेश्वर के वचन की ओर लौटना शुरू हो जाए। तो आज के हमारे पॉडकास्ट को और आज के इस सवाल को हम शुरू करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे है, आज लोग अपनी कलीसिया को छोड़कर मेगा चर्चेस ज्वाइन करते जा रहे हैं, इसका कारण आपको क्या लगता है? ये सवाल मैं इसीलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि आज ये चलन में है। पहले तो फॉरेन में, यूरोपियन कंट्रीज में चलन में था, लेकिन अब हम देख रहे हैं लेटेस्ट ये इंडिया में भी बहुत तेजी से चलन में है कि लोग अपने लोकल चर्चेस को छोड़कर मेगा चर्चेस को ज्वाइन कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ वहां जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है कि पास्टर्स जो हैं लोकल चर्चेस में अच्छा नहीं सिखा रहे या उन पर ध्यान नहीं दे रहे? ये कारण है या कोई अन्य कारण है? तो प्लीज आप बताएं। इसका एक कारण है पास्टर जी, हाँ जी, कि हमारे जो प्रभु के दास हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना, हाँ जी, कार्य करने के लिए, हाँ जी, अब परमेश्वर दुनिया में सब जगह उनको लेके जाता है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो जब वो दुनिया में हमारे से हटके कहीं जाते हैं अपने इंडिया को छोड़कर, हाँ जी, तो वहां जाके उन कल्चर को थोड़ा ज्यादा गहराई से अपने दिल में लगा लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। वो दिल में अडॉप्ट करने के बाद वो आकर शिक्षा फिर चर्चों में देते हैं वो, और फिर सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे भी इस तरीके से तैयार हो। और स्पेशली वर्शिप के मामले में, वर्शिप में वो क्या करते हैं कि जैसे पश्चिम कंट्री के अंदर, हाँ जी, यूरोप कंट्री में, हाँ जी, वो जो कल्चर है उनका वर्शिप करने का, उस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, सेम पैटर्न फॉलो सेम। और जब से डिजिटल दुनिया का कार्य हुआ है तब से परमेश्वर के प्रति लोगों की सोच बहुत बदल गई है, वर्शिप के प्रति सोच बिल्कुल बदल गई है। और वेस्टर्न स्टाइल से कपड़े पहनना, वेस्टर्न स्टाइल से वर्शिप करना और वेस्टर्न स्टाइल से लोगों के प्रति भावना जागृत करना, ये सारी चीजों में फर्क आया। तो जो चर्चेस इस चीज को अपना रही हैं, हाँ जी, तो जो नॉर्मल बंदे हैं जिनको प्रभु जमीन से उठाता है, हाँ जी, तो जब खड़े हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चा जब एक जगह पे जो चलना सीखता है, समझे, तो चलते चलते क्या होता है, धीरे धीरे पिकअप पकड़ लेता है ना वो, तो फिर वो रुकता नहीं, वो भागता है और दौड़ता भी ऐसे कि जब उसको रोकना चाहे ना कोई, तो माँ बाप की सुनता भी नहीं है और फिर कूदता भी है वो। तो उसे ऐसा लगता है दुनिया बहुत बड़ी है। तो ये अंदरूनी तौर पर ऐसा हो गया है आज। तो जो बच्चे जो जीवन स्टार्टिंग से पास्टर लोग मेहनत करते हैं, सिखाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं चकाचौंध इस टाइप की स्टेज पर और बड़े बड़े तरीके से जो म्यूजिशियनों के नाचना गाना और ये, तो उस तरीके से उनको लगता है यार हमारे चर्च तो बेकार है, हमारे तो पास से भी जा रहा है, सही है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
वो इन्फ्लुएंस ऐसी उस चीज में ढल जाते हैं कि फिर अपनी जगह को भूल जाते हैं। तो यही कारण है वेस्टर्न जो कल्चर लोगों में आ गया अभी, जबकि आपको ये पता होना चाहिए परमेश्वर ने हर एक देश को, हर एक कल्चर को हर जगह सीमित रखा है, पर सबको मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर मिक्स करेंगे तो एक नुकसान हो जाएगा सबसे बड़ा। और मेरी आवाज को अगर सुन रहे हैं तो लोग, ना तो वो इंडियन रहेंगे ना फॉरेनर रहेंगे, ना तो वेस्टर्न में रहेंगे ना भारत के रहेंगे। तो दोनों कल्चर जब मिल जाते हैं तो ना इधर के बराबर ना इधर के बराबर, तो बीच में रह जाएंगे। और उनको जो प्रभु की का ज्ञान, मतलब ठंडा भी नहीं रहेंगे, गर्म भी नहीं रहेंगे, गुनगुने हो जाएंगे। वो जब चाहे मसीह से पीछे हट सकते हैं, जब चाहे प्रभु का इनकार कर सकते हैं। तो बस वो जो एक स्ट्रॉन्ग पना है, वो जो पावर, वो नहीं आ पाएगा उनके अंदर। इसलिए लोग जो है ना आज अच्छी जगहों को देख रहे हैं। हाँ जी। जबकि ये कोशिश होनी चाहिए हाँ जी कि हम जहां से उठे, जहां से प्रभु ने हमको चुना, हाँ जी, उस जगह से परमेश्वर हमको आगे और बढ़ाएगा। तो इसलिए ये कल्चर का सिस्टम जो है ना, इससे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। या तो पूरा भारत इसमें रम जाए तो बात एक अलग है, और ये हो नहीं सकता, क्योंकि भारत तो विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न एरिया में इस तरीके के कल्चर है उनके जो है अद्भुत तरीके से जो है। हाँ जी। कई लोग हैं, देखो आपने देखा होगा कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट जो है बजाने वाले वर्शिप के अंदर, वो घाघरा पागरा अलग अलग टाइप की चीजें हैं। अब हम उनको जाके कहते नहीं जी तुम हट जाओ, तुम अपना गिटार ही लो, तो बेचारे वो कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो समझ नहीं आएगा उनको। तो जिसका जो कल्चर है उसके प्रति हम ईमानदार वफादार रहे। हाँ जी। लेकिन अगर हम मिक्स करेंगे तो इसलिए ये चर्चे छोटी हटके जो लोग हैं, जो पढ़ लिख गए बच्चे, वो उधर की ओर देखते हैं, अपनी चर्चों को छोड़ के भागते हैं। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, इससे थोड़ा सा बचना होगा। और दिल्ली में तो अब खैर ज्यादा हो रहा है, समझिए। नहीं बस सब आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक्चुअल ना इस तरीके से क्या हो रहा है, मसीह की देह को चोट पहुंचाया जा रहा है। मैं ये मानता हूं मसीह की देह को चोट पहुंचाया जा रहा है। उसका मुख्य कारण मुझे लगता है, पौलुस ने इस विषय में भविष्यवाणी 2000 साल पहले ही कर दी थी। पौलुस ने बताया था कि एक ऐसा समय आएगा, वरन अब भी है, कि लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। इसीलिए अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए वो बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, क्योंकि लोकल चर्चेस में पास्टर डांट रहा है, फटकार रहा है, ये कैसा हेयर स्टाइल है आपका, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने, आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हो, अपनी वाइफ से कैसे बात कर रहे हो, ये किस प्रकार के प्रोफेशन को चुन रहे हो, ये किस प्रकार का बोलचाल है आपका। तो लोगों को परेशानियां हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं वो लोग, वो सोच रहे हैं कि हम ऐसे चर्च में चले जाएं जहां पर रोक टोक ना हो, कोई पूछने वाला ना, हमको पूछने वाला ना हो। एक ये कारण सबसे बड़ा है, क्योंकि खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। और लोकल चर्चेस में पास्टर जो है फटकार रहा है, डांट रहा है, खरा उपदेश दे रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व है। इसीलिए उनको लोकल चर्चेस पसंद नहीं है, उनको मेगा चर्चेस पसंद है। वहां पर कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं। उनको मजा आ रहा है, संडे जा रहे हैं, उसके बाद अपने घर आ रहे हैं, 6 दिन तक कोई मतलब ही नहीं है पास्टर से। एक ये प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा नुकसान, और सुनो आप। हाँ जी। मेरी आवाज कहीं पहुंच जाए तो। हाँ जी। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं, बड़ी अफसोस की बात है कि वो आपके साथ चर्च में, और आप उनके लिए मेहनत कर रहे हो। हाँ जी। और प्रभु ने उनको इस लायक बना दिया कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने का अधिकार आ गया उनके पास, वचन सुनाने का चर्च में खड़े होकर अधिकार आ गया। हाँ जी। और स्ट्रॉन्ग तरीके से वो जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर जब उन्हें विरोध करते हैं वो, हाँ जी, तो दिमाग में एक आता है, अब हम यहाँ नहीं, अब बड़ी जगह जाएंगे। अच्छा ठीक है, बड़ी जगह चले गए। हाँ जी। अब जिस दूसरी कलीसिया में आप जाते हो, हाँ जी, तो आप परदेसी कहलाते हो। देसी कहां पर है आप अपने घर में। दूसरी जगह जाओगे तो परदेसी हो, तो वहां आपको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, दूसरा अधिकार। हाँ, पहला नहीं। हाँ जी। पहला अधिकार आपके घर के अंदर है। अगर छोटी मोटी बात होगी तो आप पास्टर से लड़ भी लेते हो, हॉट टॉक भी हो जाती है। हाँ, लेकिन आप अपने घर में रहते हो। दूसरी जगह जा रहे हो, वहां इतना बड़ा स्टैंडर्ड है। हाँ जी। जहां आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। दूसरा, जब आप हाथ रख के किसी पे प्रार्थना करते थे, अब आप नीचे बैठे हो स्टेज पे और आप प्रार्थना करवा रहे हो वहां से, आपको पूछने वाला नहीं है कोई। आप कौन सी तरक्की करी है आपने? डिमोशन हो गया, पूरा डिमोशन हो गया आपका। वो जो प्रमोशन प्रभु ने वहां किया था,
और वहीं से आपको टॉप में लेके जाना चाहता था परमेश्वर, लेकिन आपने छोटी सी बात के अंदर उस जगह को छोड़ दिया और मेगा कलीसिया में चले गए, बड़ी के अंदर, जहां पर आप क्या कर रहे हो मालूम है? जहां पर जाके आप पार्किंग में गाड़ियां लगवा रहे हो, खाना बांट रहे हो लोगों को रास्ता वॉलंटियर काम कर रहे हो। उससे क्या हो गया? ये भी एक सेवा है, लेकिन केवल यही आपकी आत्मिक जिंदगी का नियम नहीं होना। आप अपने मकसद से हट गए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, और ये आपको अभी समझ नहीं आएगी। वो स्टेज कभी नहीं मिलेगा वहां पर आपको खड़ा करने के लिए। आपकी बढ़ोतरी आपने घर से थी। बस सब एक कारण और मुझे लगता है, हाँ। जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। हाँ। दूसरा कारण मुझे लगता है, पौलुस ने इस बारे में एक और बात बोली। पौलुस ने कहा, लोग सत्य से अपने कान फेर कर कथा कहानियों की ओर लगाएंगे, क्योंकि लोकल चर्चेस में उनको परमेश्वर के वचन की सत्य बात बताई जा रही है, वो उनको अब बोरियत लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको स्टोरी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को खाना खिलाना है, आप कहानी सुनाओ, वो आराम से बैठ के खाना खा लेगा। बच्चे को आप लोरी सुनाओ, आराम से बैठ के वो लोरी को सुन लेगा और सो भी जाएगा सुनते सुनते। मम्मी आगे क्या हुआ, पापा उसके बाद क्या हुआ। वैसे ही मेगा चर्चिस में जो है लोगों को कहानियां सुनाई जा रही है, फलाना व्यक्ति की कहानी, फलाना व्यक्ति की कहानी, और कहानी सुनने में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर के वचन की सही से इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही, सही से डॉक्ट्रिन नहीं दी जा रही, केवल कथा कहानियां सुनाई जा रही हैं और वचन से लोग हट गए हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा सोच की बात है, बड़े अफसोस है कि भाई ये लोग समझ नहीं पा रहे अपनी लाइफ के बारे के अंदर। बाइबल में एक बात क्लियर लिखी है, हाँ जी, उचित समय आएगा तो वो तुम्हें बढ़ाएगा। आमीन। अब ये किसने लिखा है? ये परमेश्वर ने। हाँ जी। तो क्या उसके वचन को नकार दें? क्या परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़ो? ये सारी स्टोरी खत्म हो जाएगी यहीं पर ही, बिल्कुल इसी वचन के अंदर। उचित समय आएगा तो वो तुम्हें बढ़ाएगा। हाँ, अपनी सारी चिंता तुम उसको दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। लोग समझ नहीं पा रहे वचन को। वो कहते नहीं, उड़ान भरो। घर के पास चर्च थी, जहां प्रभु ने तुमको चुनकर खड़ा किया था, वहां तुमने रहना स्वीकार नहीं किया। तुम 100 किलोमीटर छोड़ के, वहां से 100 किलोमीटर जा रहे हो, आ रहे हो, है आप वो स्वीकार तुमने कर लिया। जहां पर तुम्हारा प्रमोशन तो नहीं हुआ, डिमोशन हो गया नीचे। बस अब एक कारण और है इसके साथ। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जो है जब झील के पार चले गए, तो कुछ लोग यीशु को ढूंढने लगे, और यीशु जब उन्हें मिला तो उन्होंने बोला, प्रभु तू कहाँ था? हम तुझे ढूंढ रहे थे, तू हमें मिला नहीं। तो प्रभु ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, इसलिए तुम रोटी खा के वहां रोटी मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा खाना खिलाना एक गलत सेवा है, लेकिन अधिकतर लोग इसीलिए जा रहे हैं। कितने लोगों ने मुझे बताया कि पास्टर जी वहां पे पता है, वहां पे ना अच्छा लगता है, हम जाते हैं ना वहां पे, तो एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, दूसरा खाना खाने को मिलता है, तो वहां से आराम से खाना खा के आ जाते हैं। तो इसीलिए वहां जा रहे हैं, खाना खाने को मिल रहा है। लोगों को ये समझ नहीं है कि हमारी लोकल चर्चेस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर लोकल चर्चेस आप छोड़कर आप मेगा चर्चेस में जा रहे हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ना आपको कोई तकलीफ होगी, लेकिन आप अपने जीवन का ऐसा चुनाव कर रहे हो जिसमें बाद में आपको ही दुखी होना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। जब हम कहानी पढ़ते हैं, हाँ जी, हर मसीह आदि पढ़ता उड़ाव पुत्र की, जब वो चला गया, हाँ जी, और जब ऐसी हालात में फंसा, जब सब कुछ चला गया उसका, तब उसके मुंह से क्या शब्द निकले थे सोच के अंदर? वो ये थे, मैं अपने पिता घर में था तो इससे अच्छे वस्त्र पहनता था, अच्छा भोजन खाता था, सब कुछ ठीक ठाक था, हाँ जी, लेकिन आज यह मेरी ये हालत हो रही है। तो ये शब्द कब याद आएंगे? जब बहुत कुछ चला जाएगा। जहां तो आके हो सकता है 2 साल आप वहां पर रहे, हाँ जी, 2 साल में आपका क्या प्रमोशन हुई है यह हमें नहीं पता, हाँ जी, लेकिन 2 साल अगर आप अपने घर पे रहते तो आपके 2 साल में और पावर आता, और परमेश्वर अनुग्रह से भर देता, बिल्कुल, और तुम्हें इस्तेमाल करता। पर नहीं, लोगों के अंदर ना वो है इंस्टेंट पावर चाहिए, इंस्टेंट प्रमोशन चाहिए। मैं बड़ा बनना चाहता हूं, जल्दी बात, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अरे ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर का नेचर इस प्रकृति के नेचर के समान है। मैं बार बार ये बात सिखाता हूँ और ये बात आप भी बोलेंगे। जैसे धीरे धीरे जमीन से एक पौधा बड़ा होता है, फिर एक पेड़ बनता है, फिर फल लगता है, उसमें कई वर्षों का समय है, वर्षों समय है। यही परमेश्वर का नेचर है। वो जल्दीबाजी में कुछ नहीं दिखाता। जल्दी का काम शैतान का है, परमेश्वर हर काम धीरज से करता है। बाइबल में परमेश्वर ने जिसको चुना है, हाँ जी,
उसको एकदम नहीं खड़ा किया, उससे पहले उसको मैच्योर तरीके से आगे बढ़ाया, पहले तैयार किया उसको, तैयार करके फिर उसको ओहदा दिया है। यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं हम, यूसुफ है, दाऊद है, ये क्या थे ये? उनके शिक्षा लेके तो बाइबल पढ़ रहे हैं, और फिर हम कहां जा रहे हैं? हम सही बात, हम जा कर रहे हैं, या आपने अपने दिल की बाइबल कुछ और बना ली है, अपने दिमाग की बाइबल बना ली है, बिल्कुल ठीक, आप उसको फॉलो कर रहे हो। नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा है जमीन और आसमान टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। तो इसलिए कुछ भी कर लो, रही आपकी बुद्धि की बात, ताकत की बात, पैसे की बात, तो गारंटी नहीं है कि हमेशा रहेगी। जो देता है ना वो लेना भी जानता है। और इसी प्रकार परमेश्वर का वचन एक बड़ी गहरी बात सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। अगर इस वचन से हट के हम कुछ भी कर रहे हैं, इस वचन से हट के हम किसी भी राह पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है परमेश्वर की मर्जी से नहीं चल रहे। नहीं, अपनी बुद्धि से। और बुद्धि इस्तेमाल करना अपनी बहुत खतरनाक है। इसीलिए लिखा अपनी समझ का सहारा ना ले, परमेश्वर के वचन का सहारा लो। तो इसलिए अब ये धीरे धीरे लोग समझ पा रहे हैं मास्टर जी, पर आएगा, थोड़े दिन के बाद आएगा, आंखें खुलेंगी। और जबकि हमको तो समझ आ गया, तो हमें अफसोस है उनके लिए। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु उनकी आंखें खोल दे, ताकि वो अपने घर को पहचाने। ऐसा नहीं है कि ये घर के मैं पास्टर हूं तो मैं हमेशा पास्टर रहूंगा। हाँ जी, अरे हो सकता है अगले पास्टर तुम थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगले पास्टर तुम थे, पर तुमने वो अवसर छोड़ दिया जल्दीबाजी में। तो इसलिए ये सब चीज दुखदायी तो है, लेकिन जब आप प्रभु में बढ़ रहे हो आगे, तो पवित्र आत्मा आपको समझाए कि कोई बात नहीं, हाँ जी, अपना आप सीख जाएंगे। क्योंकि ये अनुभव जो है ना तब मिलता है जब आदमी कुछ खो देता है, और जब वो खो देंगे ना तब उन्हें समझ आएगी कि हमने क्यों वहां से गए थे। बाइबल भी इसी प्रकार कहती है, ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय उस पर जिसके कारण लगती है। तो घर में देखिए आप, घर में हर बच्चा अपने घर में जन्म जो लेता है, वो सारी जो स्थिति होती है उनका उसके अनुकूल चलता है। हाँ जी, गरीबी है तो गरीबी में जीवन बिताएगा। या कभी आपने सोचा है, या देख किसी गरीब घर में जन्मा बच्चा अमीर घर के अंदर जाकर रह जाएगा? नहीं, ये अच्छा घर है मैं तो यही रहूंगा। क्या उचित है? बिल्कुल नहीं। जिसमें पैदा हुआ, अब पैदा किया किसने? जीवन देने वाला तो वो है। अब जब दिया है उसने जीवन, तो कुछ सोच समझ के तो दिया होगा। बिल्कुल सही बात। हम गरीब पैदा हो गए, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, पर गरीब हम मरना नहीं चाहते, ये हमारी प्रॉब्लम है। जो बच्चा जहां पर प्रभु ने पैदा किया ना, वो इसलिए किया है कि उससे स्ट्रगल थोड़ी दिखाए, वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, अपने पैरों पे खड़ा हो, और फिर एक दिन बड़े लहजे पे पहुंचे, बड़े पद पे पहुंचे। पर ये तो पहले ही भाग जाते घर छोड़ के, पद पे कहां पहुंचेगा? नहीं मिलेगा उनको पद। ये दिल की आवाज है मेरी, जो ये जितने भी अपने घरों को छोड़ के भागते हैं, अपने कलीसियाओं को छोड़ के भागते हैं, जो भी मेगा चर्चों को ज्वाइन करते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वापस आएंगे। नहीं, एक बात और इसमें पौलुस ने बड़ी अच्छी बात की, जैसा आपने कहा, वचन में लिखा जो सेवक का काम अच्छी रीति से करना जानता है, वो अपने लिए एक अच्छा पद प्राप्त कर सकता है। तो वो अपने घर में रह के कर सकता है ना, दूसरे घर में पद कैसे प्राप्त करेगा? बिल्कुल सही बात। तो उस घर में और भी तो पैदा हुए ना, वो पद पहले वो प्राप्त करेंगे। ये क्यों कराएंगे वो? जो उस घर में पैदा हुए, घर तो सबके अलग अलग है ना। हाँ जी, एक अमीर का बच्चा घर में जो पैदा हुआ है, तो सारी वसीयत तो पहले उसकी है ना, उसके बाप की वसीयत उसके नाम है। वो तो ना तीसरे बच्चे को पकड़ के वसीयत नाम करेगा वो? बिल्कुल नहीं। तो ये समझना चाहिए कि भाई जहां पैदा हुए, जहां परमेश्वर ने हमको रखा है, उस जगह की ताकत प्रभु हमको देगा। और हम सेवक हैं प्रभु के, हमको कंपनी के मालिक नहीं है। बिल्कुल सही बात। हाँ, ये समझना चाहिए। उसकी आत्मा के प्रकटीकरण से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बिना सहमति के हम एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकते। तो फिर तो हम कैसे वो ले लेते, अपना फैसला ले लेते अपने दिमाग से? जो ये तो एक हमारे लिए परमेश्वर की आत्मा देखती है कि देख, ठीक है, उससे जीवन तुमको दिया है, वो फिर भी बहुत चांस देता है, बहुत चांस देता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी आ जा, लौट के आ जा।
मेरे पास सब आपने जो बातें कही ना, वो बातें बहुत गंभीर बातें हैं और हमारे लोगों को समझने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आज हम एक चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा है मेगा चर्चिस और लोकल चर्चिस को लेकर। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप मेगा चर्चिस में मत जाइए, लेकिन आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है मेगा चर्चिस जो हैं लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो अपने चर्च में अपने पास्टर की डांट नहीं सुन सकते, उनसे खरा प्रचार नहीं सुन सकते, वो नहीं चाहते कि उनको उनका पास्टर करेक्शन दे, वो नहीं चाहते कि उनको गलत चीज के लिए उल्हाना मारे, इसीलिए वो उन चर्चिस को छोड़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अपने लोकल चर्चिस को छोड़ दिया। क्यों? इसी कारण से कि पास्टर ने आपको डांट लगा दी, पास्टर ने खराब प्रचार किया और आपको बहुत दुख लगा। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप में से अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। इसीलिए हमें खुद को जांचने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपका लोकल पास्टर आपका हीरो है, ध्यान रखिएगा। आपके घर में कोई समस्या आएगी, परेशानी आएगी, वो रात को 10 बजे भी, 12 बजे भी, 1 बजे भी आपके लिए अवेलेबल होगा। लेकिन आप मेगा चर्चिस में जहां जाते हैं, वहां पे आप रात को 12 बजे, 1 बजे भी आप कॉल करें, तब भी कोई आपको रिस्पॉन्स देने वाला नहीं होगा, कोई आपके दुख तकलीफ में खड़े होने वाला नहीं होगा। इसीलिए जो लोकल चर्चिस प्रभु ने आपको दिए हैं, उन चर्चिस में रहकर अपने जीवन को तैयार करें, परमेश्वर की सेवा करें, अपने पास्टर के साथ खड़े हो, उनके हाथ बने, उनके पैर बने और उनकी आंखें बन के परमेश्वर के किंगडम के लिए उपयोगी बने, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए। और मैं सच बता रहा हूं, वचन बिल्कुल इसी प्रकार कहता है, अगर परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आप दीनता से रहेंगे, वो उचित समय आने पर आपको बढ़ाएगा। आपके पास्टर आपकी मेहनत को देखते हैं, आपके परिश्रम को देखते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक सच्चा आत्मिक सेवक जो होता है, वो चर्च में एक एक के कामों को देखता है। ये बहन क्या काम करती है, वो भाई क्या काम करता है और कितना वो आत्मा में बढ़ रहा है। और जब आपकी बढ़ोतरी होगी, वो बढ़ोतरी सबको दिखाई देगी, अपने आप पूरी कलीसिया में प्रकट होगी और परमेश्वर अपने दास पर प्रकट करेगा और आपको सेवा का मौका दिया जाएगा। इसीलिए जल्दीबाजी ना करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वचन भी इसी प्रकार कहता है, एक लगाने वाला, एक सींचने वाला, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अपने लोकल पास्टर्स की इज्जत करें, सम्मान करें। ये ना सोचें कि ये एक छोटे पास्टर हैं। परमेश्वर ने आपके लिए उन्हीं को रखा है और परमेश्वर उन्हीं के द्वारा आप तक आज तक आशीष पहुंचाता आया है। वो समय याद करें जब आप दुख तकलीफ में थे, आप प्रभु को नहीं जानते थे और किसी ने आपको प्रभु के बारे में बताया, उस चर्च में आप आए और पास्टर ने शुरुआती समय से लेकर आपको सालों तक सींचा, परिश्रम किया और अचानक से आपने मेगा चर्चिस में बहुत बड़ी बड़ी हीलिंग्स देखी, प्रोफेसीज देखी, बहुत सारे काम देखे, अच्छी वर्शिप टीम देखी, आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपने अपने चर्चिस छोड़ दिए और आपको लगा सच्चा अभिषेक तो यहीं पर है, एक पावरफुल आराधना यहीं होती है, इससे बढ़िया कोई चर्च नहीं है, और आपने अपने चर्चिस को छोड़ दिया। ये बहुत दुख की बात है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। वचन में लिखा है, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां मैं मौजूद रहूंगा। जहां पर 2 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, वो यीशु मसीह की कलीसिया बन जाती है। इसीलिए जहां पे हजारों की, लाखों की संख्या में लोगों को आप देखकर चले जाते हैं कि यहां प्रभु का काम हो रहा है इसीलिए कलीसिया बढ़ रही है, यहां प्रभु का काम नहीं हो रहा इसलिए कलीसिया नहीं बढ़ रही, ये माइंडसेट आपका बहुत गलत है। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर बढ़ाने वाला है। परमेश्वर ने हर एक सेवा के लिए, हर एक सेवक के लिए अलग अलग सेवाएं रखी है और प्रभु अपनी योजना से बढ़ाता है, अपनी योजना से इस्तेमाल करता है। इसीलिए खुद को जांचें, खुद को परखें और आज भी समय है लौट जाए। हाँ, आज भी समय है अपने पासवानों से जाके हम मिले, उनसे माफी मांगे और वापस से अपनी कलीसिया में आ जाए, ताकि परमेश्वर वापस आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करे। ध्यान रखें, ये पॉडकास्ट आप सबकी आत्मिक आंखों को खोलने का कार्य करने के लिए, इसीलिए हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन भी इसी प्रकार कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि प्रभु ने अपने दासों को खुद ही अधिकार दिया है, उल्हाना दे, डांट, फटकार और सिखा। उनकी डांट, फटकार, उनके उल्हाने को दिल पर ना लें, वरन उससे करेक्शन के लिए स्वीकार करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। क्योंकि वचन इसी प्रकार कहता है, गुप्त प्रेम से खुली हुई डांट उत्तम है। धन्य है जो आपको खुलकर डांटता है। अगर आपका पादरी आपको खुलकर नहीं डांटता ना, तो समझ जाइए वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। आपसे मोहब्बत करने वाला आपको डांटेगा, और जब डांटेगा तो समझ जाओ वो आपसे प्यार करता है। तो सब अगला सवाल मेरा आपसे है, एक मसीह विश्वासी को एक कलीसिया ज्वाइन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज लोगों को लगता है यहाँ भी आराधना हो रही है, वहां भी आराधना हो रही है, तो हम किसी भी चर्च में जा सकते हैं और कहीं पर भी जाके किसी भी कलीसिया को ज्वाइन कर ले। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक बच्चे का स्कूल ज्वाइन कराने से पहले बहुत सारी चीजें देखी जाती है,
वैसे ही कलीसिया ज्वाइन करने से पहले भी कुछ चीजों को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो एक विश्वासी को यदि किसी कलीसिया को ज्वाइन करना है, ये उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति चेन्नई में रहता है, वो दिल्ली में आ गया, या दिल्ली वाला हरियाणा में चला गया, अब उसको एक कलीसिया ज्वाइन करनी है, उसको नहीं पता यहाँ पे आसपास में कौन से चर्चेस अच्छे हैं और कहाँ मुझे जाना चाहिए। तो एक पैरामीटर क्या होना चाहिए कलीसिया को ज्वाइन करते समय, तो प्लीज आप बताएं ताकि लोगों को एक डायरेक्शन मिल पाए। पास्टर जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो व्यक्ति कहीं ज्वाइन करता है, हाँ जी, वो किस पृष्ठभूमि से आ रहा है। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कुछ लैंग्वेज के तरीके से जीवन जिया है उसने आज तक, हाँ जी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हाँ जी, कि वो अपनी ही लैंग्वेज में आके बेहतर समझ सकता है। ये भी खास बात है। बिल्कुल सही। पूरी लैंग्वेज का जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत तकड़ी है। ज्ञान जो है ना, ज्ञान हमेशा बहुत सुचारू रूप से सुना जाता है, हाँ जी, और समझा जाता है, और वो उनकी ही लोकल लैंग्वेज में हो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मसीह आदमी को जो स्थानांतरण होता है, कहीं ट्रांसफर होता है, कहीं हाँ जी, जाता है कहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को लेके जा सकता है हाँ कहीं भी। तो आपको वो जगह जाना है जहां पर पहली बात आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना हो। समझिए, हिंदी भाषी आदमी है तो हिंदी भाषी में ही सीखना है। हाँ जी, क्योंकि जितने भी शास्त्र है दुनिया के, हम मसीहत को छोड़ दो, मसीहत के अलावा जितने और भी जो सब लोग प्रायोरिटी अपनी लैंग्वेज को देते हैं, हाँ जी, तो हम मसीह में भी अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ जी, अगर मान लो कोई जिसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि अंग्रेजी की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो ऐसे कलीसिया ज्वाइन करे जहां पर वो अंग्रेजी में सुचारू रूप से सुन सके, हाँ जी, उसको बड़ी आसानी से परमेश्वर का वचन समझ आ जाए। सेकंड बात, हाँ जी, कि आपको ये भी देखना है कि पवित्र आत्मा अगुवाई कर रही है नहीं कर रही है आपकी। अब किसी को देख के मत करो कि ज्यादा अंग्रेजी बोल रहा है वो, हाँ जी, हो सकता है अंग्रेजी बोल रहा है लेकिन उसको वो इन्फ्लुएंस उसका नहीं है दूसरे के प्रति। और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है। लोग हाँ। यही देखते हैं कि इंग्लिश बोल रहा है तो बहुत नॉलेजेबल पास्टर है। हाँ, ये बिल्कुल सोच गलत है। मैंने कितने ऐसे पास्टर देखे हैं जो इंग्लिश तो बोल रहे हैं लेकिन उनकी बिब्लिकल नॉलेज और बिब्लिकल टीचिंग्स मैंने देखी है बिल्कुल ही ना समझो वाली। हाँ, मैं बहुत सी जगह हूँ, हाँ जी, और मेरा अनुभव है ये हाँ जी, कि जब मैं शुरू में जब आया, हाँ जी, तो लोग जो है ना, जिस चर्च में मैं जाता था, कई बार गया हूँ, वो इतना, मैं हिंदी वाला, वो अंग्रेजी वाले, मेरे को समझ ना आए। मैं वहां बैठ के आराम से 1 घंटा सोता था एसी में। एसी में। क्योंकि आपने देखा है, हाँ जी, एक कहावत आपने सुनी होगी, सांप के मुंह में छिपकली, सुनी आपने? ये मेरा अनुभव है। सांप जो होता ना, कोबरा, हाँ जी, खेत में कभी भी देखना, जब जाएगा ना वो उनका भोजन ही छिपकली पली है, हाँ जी, तो वो छिपकली को पकड़ लेता है मुंह में। लेकिन एक नॉलेज उसको है सबसे बड़ी, जो कुदरत की दी हुई है, कैसे पकड़, वो ये कि पकड़ तो ली, अगर इसे मैं खाऊंगा तो इसमें जहर है, मैं मरूंगा। उसे पता है अगर इसे मैं खाऊंगा हाँ जी, तो इसमें जहर है, मैं मर जाऊंगा। और अगर इसको मैंने फेंक दिया, मुंह से उगेल दिया, और किसी ने देख दिया तो मेरी बेइज्जती। एक नाग डर गया यार छिपकली से। हाँ जी, हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, हम जबरदस्ती कहीं अगर बैठ गए हाँ जी, और हमें समझ नहीं आई है हम मसीह, तो कल को लोग ये ना कहे मसीह यहाँ से उठ के भाग गया, और जब बैठे गए छोड़ भी नहीं सकते और बैठ भी नहीं सकते, तो बीच फंस जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी जिंदगी ना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी लैंग्वेज की। दूसरा, उस व्यक्ति के बारे में आप जब प्रार्थना करोगे पवित्र आत्मा से, मेरा यकीन है पवित्र आत्मा आपको बड़ी जगह ना ले जाके छोटी कलीसिया में लेके जाएगा। ट्रू, जहां आपको कुछ बढ़ोतरी का मौका मिले, हाँ, जहां परमेश्वर रख के इस्तेमाल करना चाहता है, जहां आपको ज्ञान समझ आ जाए। तो ये मापदंड किसी चीज का नहीं है, ये मापदंड आत्मा का है। हाँ जी, तो ये मेरा अनुभव है। इसलिए आप कभी दिमाग का सहारा ना लेके, नहीं बड़ी स्टाइल की जगह उधर उधर चले जाएंगे तो वहां सीख, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी लगी होनी चाहिए। कुछ नहीं। कितनी जगह ऐसी है जहां एसी का कुछ भी नहीं है, पंखे तक नहीं। हाँ, पंखे तक नहीं है। क्या प्रभु की महिमा नहीं होती? बिल्कुल होती। क्या चिन्ह चमत्कार नहीं होते? बिल्कुल होते। क्या लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं होता? क्या परमेश्वर लंबी आयु नहीं देता? क्या नहीं देता है? बाइबल के जमाने में कौन से एसी लगे होते थे? कुछ भी नहीं था। ठीक है, आज समय चेंज हो रहा है।
टेक्नोलॉजी का समय। टेक्नोलॉजी का सहारा हो, तो इसको- परमेश्वर इसको- हमको दे रहा है, ये भी लगाना जरूरी है। लगाना जरूरी है। लेकिन केवल इसी के बेसिस पे किसी चर्च को ज्वाइन नहीं करना। हाँ, मैं आपको दिल से बता रहा हाँ हूँ, जी। जहाँ मेरी सेवा थी आज भी लोग जिंदा हैं, वजीरपुर जजे कॉलोनी के अंदर, हाँ जी, जहाँ स्लम एरिया पूरा। स्लम एरिया है, 25 गज के प्लाट, पीछे 8 बाई 10 का एक कमरा, फिर आगे उसी में रसोई, फिर बरामदे में वही लेटरिन बाथरूम और सामने 10 फीट की गली। मैं ऐसी ऐसी जगह प्रचार करता था और मजा तब तक जब डेसू था, एनडीपीएल नहीं था। हाँ जी, और डेसू में तो खंबे पे चढ़ के लाइट लगाते थे, कुंडी टांग तार डाल के। तार डाल के, जो वो टाइम हमने देखा है। हाँ जी, और हम जब प्रीच करते थे, मैं दिल से बता रहा हूं, मेरी आवाज कहीं चली जाए तो आज एक कोने में सेट होता था मैं, हाँ जी, एक कोने के अंदर इतनी जगह नहीं थी मैं हिल जाऊं इधर उधर, इतनी पब्लिक हुआ करती, इवन गली के अंदर भी, और लाइट चली जाए, पसीना ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, सुनने वाले भी नहीं हिलते थे और बोलने वाला भी नहीं हिलता था। आमीन। हमने सेवा का मजा लिया है। हमने कोई नखरे को प्रायोरिटी नहीं दिया, ध्यान दिया कि नहीं जी वो चीज मिलेगी, एसी मिलेगी, पंखा मिलेगा, हाँ जी, समझिए, नहीं, समझिए। और देखना ज्यादातर जहाँ पास्टर खड़ा होता है ना, हाँ जी, 80% जगह पंखा होता ही नहीं पास्टर के सर पे, स्पिरिचुअल जगह पे होता ही नहीं है। देख बिल्कुल लेना सही कह कभी रहे भी हैं, आप, सच्चाई है, वो हाँ। सब बीच में होता है। बिल्कुल बीच में होंगे, सब जगह होंगे, जहाँ पास्टर खड़ा होगा वहां नहीं होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमें जिस कलीसिया में जा रहे हैं हाँ जी, हम आत्मा के तौर से हाँ जी, प्रार्थना करके जाए, बस वो गाइड करेगा। इन्फ्लुएंस मत देखो किसका कैसा, कोई अंग्रेजी ज्यादा बोल रहा है, वो बहुत तगड़ा बोल रहा है, आराम से पता चल रहा है कि अभी लंबी सी कार में आ रहा है पास्टर जी। मेरे सामने घटना ऐसी घटती थी, हाँ जी, जो हर संडे मेरा दिमाग खराब होता था। अच्छा, हाँ, वाईएमसी के अंदर मैंने एक पास्टर को देखा, मैं क्या नाम तो नहीं बता सकता, हाँ हाँ, जिसे राजा महाराजा नहीं होता, हाँ जी, कार से उतरेगा तो आदमी भाग के जाएंगे, लेडीज का बैग पकड़ेगी, पास्टर का बैग पकड़ेगा, फिर पास्टर के पांव छुएंगे सारे मिलके, समझे, फिर गाड़ी का तार, वो गाड़ी भी नहीं बंद करेगा, मतलब वो जैसे आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, अब तुम करना जो कुछ करना है, सारे के सारे। तो ऐसे उतर रहे, गाड़ी बंद कर रहे, फिर धीरे धीरे पास्टर को आगे ले जा रहे। अब मैं भी वहां प्रार्थना कर रहा था, हमारे पास ये इस टाइप का कोई भी चीज नहीं थी, हमारे तो भीड़ की भीड़ आ रही थी, और बल्ले बल्ले प्रभु का धन्यवाद, कई बार तो जगह नहीं मिलती, मैं पीछे बैठ जाता था। हमें तो कोई रिसीव करने वाला नहीं आया आज तक, बात समझ आ गई। हाँ जी, लेकिन प्रोग्रेस कहाँ हुई? प्रोग्रेस वहां पर हुई, उनको मैंने देखा 3 साल तक 15 आदमी थे, 3 साल तक 15 ही थे, और यहाँ 15 से 300 हो गई। आमीन। आत्मा की सेवा करें। आत्मा की सेवा करो। तो जो उन्होंने ज्वाइन किया वहीं रह गए। अब वो पास्टर ना इस सभा को देखकर, हाँ जी, वो मेरी निंदा करने लगा अपने लोगों से। कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं है, क्या तरीका इनका, कुछ भी नहीं है, ये है वो है। एक तो पास्टर को, मैं तो विदेश में होके आया हूँ कई बार, इसको क्या पता पास्टर को। और मैंने कहा भाई हमें विदेश नहीं जाना, हमारा तो विदेश देश यही है। जिस दिन वो लेके जाएगा कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पर यहीं बचा अब ले। तक घर तो बचा ले भाई। तो इस सोच का फर्क है। हाँ जी, इसलिए जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भी, उनके भीतर भी धारणा होनी चाहिए हाँ जी, कि हमें समझ कहां पर आ रहा है। लेकिन स्ट्रगल जरूरी है। ये नहीं कि हम हमेशा भी सारी प्रिविलेज को देखते रहें, सुविधाओं को देखते हाँ रहें। जी। अरे सुविधाएं तो प्रभु दे देगा, पर जो ट्रेनिंग का पीरियड है आपका, उस ट्रेनिंग के पीरियड से तो आगे निकलो। बिल्कुल सही। तो मेरी सोच ऐसी है, मेरा अनुभव जो है। नहीं पास साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और बाइबल भी कुछ ऐसा ही सिखाती है। वचन में लिखा है कि तुम आत्मा के द्वारा चलाए चलो, हाँ, पवित्र आत्मा अपने आप लीड करेगा। लेकिन पौलुस एक बात और साथ में कहता है मैं बुद्धि से भी काम करूंगा और मैं आत्मा से भी काम आत्मा से भी है। परमेश्वर का आत्मा विजडम भी देता है। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमें किसी भी चर्च को ज्वाइन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। फेथ और बिलीव्स क्या है उनकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग होली स्पिरिट पे फेथ नहीं रखते, ऐसे ग्रुप हैं, नहीं है वो हीलिंग्स पे फेथ नहीं रखते ना, वो वाटर बैप्टिज्म पे फेथ नहीं रखते, वो हेवन पे फेथ नहीं रखते, वो रैप्चर पे फेथ नहीं रखते,
और बहुत सारी ऐसी कितनी सारी मसीहत में डॉक्ट्रिन्स है जिस पर फेथ नहीं रखते। तो हमें ये देखना है क्या बाइबल में जो बातें बताई गई हैं उस बिहाफ पे उस चर्च के फेथ और बिलीव्स है या नहीं। अगर उनके फेथ और बिलीव्स इससे अलग हैं तो हमें बचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। और अगली चीज जो हमें शायद देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि उस चर्च में बिलीवर्स तैयार किए जा रहे हैं या डिसाइपल। ये मेन बात है। हाँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा उस चर्च में 15 लोग ही रह गए 15 साल तक। उसका कारण था उन्होंने बिलीवर तैयार किए थे, डिसाइपल नहीं। डिसाइपल सुनता है, सीखता है, आगे जाके काम करता है, और जो उसका पास्टर उसको टीच करेगा, आगे जाओ काम करो, तुम्हें डिसाइपल बनना है। और यीशु ने भी कहा चेले तैयार कर रहे हैं। विश्वासी सुनेगा और बैठेगा, अगले संडे फिर अकेला आएगा, बैठेगा, सुनेगा, और ऐसे करते करते वो बुढ़ापे तक यही करेगा। लेकिन डिसाइपल आगे जाके काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु ने भी जब चेले तैयार किए तो 70 चेलों को भेजा, जाओ जाओ काम करके आओ। उनको बिठा के नहीं रखा, मेरे पास बैठ के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, अब जो सीखा आगे जाके काम करो और सिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चर्च ज्वाइन करते समय ये बात का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि वहां डिसाइपल बनाया जा रहा है या बिलीवर। क्योंकि कई लोग आज भी 10 साल 15 साल 20 साल हो गए उस चर्च में बिलीवर ही बन के बैठे, बिलीवर है, एक सेवा का काम नहीं करते, एक सेवा का मौका नहीं दिया जाता उन्हें, जिसकी वजह से उनकी आत्मिक उन्नति, आत्मिक ग्रोथ हो ही नहीं पा रही। वो कहीं नहीं पहुंच पाते, किसी भी पहुंच पाते, रास्ते में खड़े हैं वो बस। क्योंकि जो उनके लीडर है, उनके पास्टर से, वो चाहते हैं बिग बॉस बन के हम ही सारे काम करें, हमारा ही प्रभाव हो, हमारा ही कंट्रोल हो, मेरा बेटा पास्टर बन के खड़ा हो, मेरी बीवी पास्टर बन के खड़ी हो, मेरे ही लोग पास्टर बन के खड़े हो। जो चर्च के बिलीवर्स है उनमें से किसी को हम मौका ना दें। और ये जो मेंटालिटी है टोटल रॉन्ग मेंटालिटी है। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को कलीसिया में तैयार करता है तो प्रभु चाहता है प्रभु का दास आत्मिक आंखों से देखे कौन बढ़ रहा है और किसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि कई बार आत्मा से भरे लोगों को हम जब चुनाव नहीं करते तो परमेश्वर उनको निकालता है वहां से और कहीं और लेके जाता है और फिर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अगर कोई आत्मा से भर गया ना, कोई पास्टर रोक नहीं सकता उसको, क्योंकि आत्मा उसके अंदर जो है प्रभावशाली तरीके से उसको यूज करवाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी ले जाके। तो ये बातें भी देखने की जरूरत है। और अंतिम बात है कि पास्टर भी देखने की जरूरत है कि पास्टर किस टाइप का है। क्योंकि कई सारे पास्टर जो है कैरेक्टरलेस है। वचन में खुद पौलुस ने तिमुथियुस को कहा कि स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा। माताओं, बुजुर्ग स्त्रियों को माता जानकर, बुजुर्ग पुरुषों को पिता जानकर समझा। यानी तेरे बातचीत करने में तेरा चरित्र ऐसा हो कि वो नेगेटिव फील ना करे। क्योंकि स्त्रियों के अंदर परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग दी है, वो सेंस ऑफ टच है। जब कोई व्यक्ति उनको छूता है ना, वो समझ जाती है इस व्यक्ति के छूने के पीछे रीजन क्या है या किस इंटेंशन से छू रहा है। वो समझ जाएंगे कि वो जो है एक गलत इंटेंशन से छू रहा है, एक सही इंटेंशन से छू रहा है। उनको महसूस हो जाता है। ये पुरुषों में नहीं है, ये स्त्रियों में है ये चीज। परमेश्वर ने उनके अंदर ये इनबिल्ड किया है, पहले से ऑटोमेटिक ये चीज दी है। बिल्कुल वो समझ जाते हैं। कई पास्टरों का कैरेक्टर बड़ा खराब है। वो चर्च की बिलीवर्स को, चर्च की बहनों को, वो धीरे धीरे जब बढ़ती हैं, विश्वास में, आत्मा बढ़ती हैं, तो अभिषेक जो उनके ऊपर आता है लड़कियों पे, तो पास्टर जो होता है उनके अभिषेक के कारण अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। क्योंकि अभिषेक जब किसी के ऊपर आता है, वो अभिषेक के कारण अट्रैक्ट होते हैं। दुष्ट आत्माएं भी अट्रैक्ट होती हैं, लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, आत्मा से भरे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। सब अट्रैक्शन का केंद्र बनते हैं उस व्यक्ति के लिए। तो उसमें क्या होता है, वो पास्टर जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है उसके अभिषेक के कारण और उसको अपना बनाने की चाहत रखता है, प्रयास करता है। उसमें वो गलती करता है, क्योंकि कई पास्टर्स ये गलती करते हैं अपनी सेवकाई में। तो उनका कैरेक्टर देखना जरूरी है कि कैरेक्टर लूज तो नहीं। दूसरा देखने की जरूरत है कि पास्टर ग्रीडी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पास्टर जो सेवा कर रहे हैं केवल फाइनेंस के, ग्रीडी जाते हैं। हाँ, ग्रीडी की जो बीमारी है ना वो ज्यादा है। तो पास्टर ये 2-3 चीजें देखनी जरूरी है। जब तक हम इन बातों को नहीं देखेंगे शायद किसी चर्च को ज्वाइन करना ठीक नहीं। अब कोई बोलेगा कि इतनी जल्दी हम कैसे पहचान लें, तो कुछ टाइम आप चाहिए। अगर फेथ और बिलीव्स ठीक है, उनकी टीचिंग्स बिब्लिकल है, फिर उसके बाद पास्टर का कैरेक्टर लिखा है कि जो तुम्हारे अगुए हैं उनके चाल चलन को ध्यान से देखो, क्या बोलते हैं, क्या जो फेथ है और बिहेवियर है दोनों मैच कर रहा है। बहुतों का फेथ है लेकिन बिहेवियर नहीं है। फेथ और बिहेवियर दोनों अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, हमें वहां रहना चाहिए। अगर फेथ वचन से, पुलपिट से, तो वो एक स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, लेकिन जब पुलपिट से उतर के आ रहा है तो फिर वो एक व्यभिचारी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वो लालची व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो ये कैरेक्टर भी देखने जरूरी है। अगर इन बातों का हम आंकलन नहीं करेंगे तो हो सकता है एक गलत चर्च का जो हम जाके ज्वाइन कर लें, उसके बाद हमारा शोषण हो जाए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में कलीसिया है, वो कलीसिया जो है जिसके बारे में खुद प्रभु यीशु मसीह ने अभिवादन दिया, बोला मैं जानता हूं कि तुमने बहुत धोखा खाया है,
एक कलीसिया बहुत धोखा खा चुकी थी। इतने नकली प्रेरित आए, झूठे प्रेरित आए, उनको लूट कर चले गए। अब जो भी सच्चा प्रेरित आ रहा है यकीन ही नहीं कर रहे। उनको लगा हाथ की 5 उंगलियां एक समान, सारे एक जैसे ही। एक जैसे ही। क्योंकि पहले आदमी जो ठोकर खा लेता, कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो पहले इतनी ठोकर खा ली, अब उसको समझ में आ रहा है कि भैया भरोसा करूं नहीं करूं, ये विश्वास योग्य होगा नहीं होगा। तो वहां पर हमें ये बातें सीखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। बीरिया के चर्च की तरह बनना जरूरी है। वो जो सिखा रहे हैं हम बिब्लिकल जाके चेक करें और उनके चाल चलन को ध्यान से देखें। पौलुस क्यों घमंड से कहता है, जैसे हम मसीह की चाल चलते हैं तुम हमारी सी चाल चलो। क्योंकि कलीसिया ने लंबे समय तक प्रेरित पौलुस को और प्रेरितों की चाल को देखा। उनका मकसद एक ही था, आत्माओं का उद्धार कराना, अपना अंपायर खड़ा करना नहीं, आत्माओं का उद्धार कराना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जब तरीका कोई अपनाता है तो परमेश्वर अद्भुत काम दिखाता है। तो मुझे लगता है ये चीजें भी हैं जो देखने की जरूरत है। आपने जो लैंग्वेज की बात बोली, बिल्कुल परफेक्टली आपने बात बोली। क्योंकि पौलुस भी कहता है 5000 बातें कहने से अच्छा 5 बात कहूं जो लोग समझे। अब आपकी लैंग्वेज जो है मद्रासी है, कर्नाटका की है, तमिल है। अब आपको हिंदी नहीं आती, अब हिंदी चर्च में जाके ज्वाइन हो गए। अब आप सर खुजा रहे हो कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आगे पाठ पीछे सपाट। आपने 2 बात समझने के लिए 1 घंटा लगा दिया, प्रचार ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उससे अच्छा है उस भाषा को जिसको समझ सकते हो उसको ज्वाइन करो। मैंने बहुत लोगों को समझाया ये। हाँ जी। मैंने कहा प्लीज। अच्छा, मैंने ये भी देखा लोगों को कि जब मैं पूछता किससे मिलता हूँ, कौन चर्च में जाते हो, हाँ जी। तो नाम बताते हैं उसका, और हमें पता है उस भाई को दिक्कत है बोलने के अंदर। तो मेरे को समझ नहीं आती तुम यहाँ क्या करते, क्या वहां पर क्या सीखा तुमने। कह रहे नहीं, अब वो चले गए तो फिर अब मना नहीं कर सकते। जिसमें कि एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जब अर्ली चर्च के समय जब पास्टर्स अपॉइंट किए जाते थे, आज के समय तो किसी को भी पास्टर बना देते, उस समय जब पास्टर अपॉइंट किए जाते थे तो पास्टर्स पैनल्स में बैठे थे, सारे पैनल में बैठते थे और जिसको पास्टर बनाना है वो चेक करते थे, मुंह का भद्दा तो नहीं, हकला तो नहीं, वो बोले यीशु के बारे में यीशु, वो इतना टाइम लगा दे सामने पूरा टाइम चला जाए। वही वही बिल्कुल। तो मुंह का भद्दा नहीं होना चाहिए, ये चीजें देखनी जरूरी है। लेकिन आज के समय में कितने आप देखेंगे ऐसे पास्टर हैं जो इसी प्रकार मुंह के जो है भद्दे हैं और वो सेवा कर रहे हैं। कई लोग एग्जाम्पल देंगे मूसा का, लेकिन चर्च में जब पास्टर की नियुक्ति होती है तो मुंह का भद्दा नहीं होना चाहिए। ये अर्ली चर्च के अंदर इस तरह अपॉइंटमेंट होता था, लेकिन आज की डेट में किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं। लोग एग्जाम्पल देते हैं मूसा का, कहते हैं मूसा मुंह का भद्दा था। मूसा भले ही मुंह का भद्दा था, मूसा पास्टर नहीं था, उसकी पास्टोरल मिनिस्ट्री नहीं थी। लोग नहीं जानते कलीसिया की सेवकाई अलग है, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो मोसेस की सेवकाई थी वो अलग है। लेकिन उसका ऑप्शन भी प्रभु ने दिया है, हारून, हारून दे दिया, वो उसका मुंह बन के खड़ा हुआ। तो तुम भी एक असिस्टेंट रखो ना। बिल्कुल। अगर मूसा का नाम लेते हो तो असिस्टेंट भी रखो एक। बिल्कुल सही बात है, वचन के अनुसार काम करो। हाँ जी। तो प्रभु की बातों से इतना कंपेयर कैसे करते हैं पता नहीं है। जो बस सब लोग जानते नहीं है कि जो एक चर्च मिनिस्ट्री का पूरा पैटर्न है वो प्रेरित पौलुस ने तिमुथियुस की पत्री में दिया हुआ है। बिल्कुल, पास्टर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, कितना समय का पुराना विश्वासी होना चाहिए, वो सारी बात उसने बता रखी है। करेक्ट। लेकिन लोग क्या होते हैं, वो सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं। जैसे कई बार मैं अपने प्रचारों में बताता हूँ, एक बंगाली डॉक्टर है, आप उसके पास जाओ दवाई लेने के लिए, बंगाली डॉक्टर डब्बिया खोलेगा, सारी दवाइयां मिक्स कर देगा और मिक्स करके दे देगा, कहेगा ये भी खाना, ये भी खाना, और कुछ कॉमन दवाइयां होंगी, सर दर्द की, लूज मोशन की, गैस की, ये दवाइयां कॉमन होंगी, उसको मिक्स कर देगा। लेकिन एक एमबीबीएस डॉक्टर जो होगा वो उसी बीमारी की दवाई देगा जिसकी जरूरत है। क्यों? एक बंगाली डॉक्टर जो प्रॉपर ट्रेनिंग से नहीं गुजरा, 2-4 जगह से उसने काम किया, थोड़ा सीख लिया और वो बन गया। लेकिन जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो लंबे समय तक उसने स्टडी करी, फिर कई हॉस्पिटल्स में उसने जॉब करी, कई डॉक्टर्स के अंडर में उसने ट्रेनिंग्स ली, उसके बाद वो नियुक्त हुआ। तो इसीलिए जरूरी है, प्रभु के दास वचन में इसीलिए लिखा है, सिखाने में निपुण हो। आपको जो सब्जेक्ट बोलना उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपकी। अगर एक्सपर्टीज आपकी नहीं है मत बोलो। और पास्टर बनने के लिए आपको सिखाने में निपुण होना चाहिए। ये नहीं मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे समझाऊं? नहीं आता तो सीखो ना, सीखो। आज मल्टीपल ऑप्शंस है, सीखना भी नहीं है, नहीं है, क्योंकि इमेज खराब होती है। इमेज खराब होती है। लोग सोचेंगे बड़ा छोटा पास्टर हो गया, तो इसको कुछ आता ही नहीं। तो ये चीजें जरूरी है कि जो भी चर्च हमें ज्वाइन करनी है, उस व्यक्ति के बारे में भी जानना, लैंग्वेज के बारे में भी जानना, एटमॉस्फेयर भी देखना वहाँ का जो कैसा है, हाँ जी, समझिए, वो भी सब चीज जरूरी है। एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि भाई आप ये नहीं कि आप हमेशा अपनी जिज्ञासा रखोगे मुझे हाई फाई जगह चाहिए, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं होता है। नहीं, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, एक चर्च बहुत अच्छा है, पास्टर बहुत अच्छा सिखाता है, लेकिन ना हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है।
हाँ, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, वहाँ ना एसी लगे हुए नहीं है, वहाँ पे अच्छी वर्शिप टीम नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट्स वहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए ना वहाँ हम नहीं जा रहे। अपने घर के पास को छोड़ के ना दूर जा रहे हैं थोड़ा सा, वहाँ स्टैंडर्ड हमारा आना बहुत बढ़िया है। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी हाँ जी, किसी टॉपिक को लेकर। बहुत अच्छा मेरा दोस्त रुका दास, और लंबे समय से साथ रहे, हाँ जी, पर परमेश्वर ने उसके रास्ते खोल दिए, वो हाई लेवल पे चला गया। अच्छा, पैसे से, हर चीज से, पोस्ट से चला गया। जब मैं सेवा करता था तो YMCA में हाँ जी, अब इतनी लोग आने शुरू हो गए कि हमारे पास कोई जूते रखने का रैक तो है नहीं बाहर, हाँ जी, हाँ जी, जूते बाहर रखे थे। हाँ जी, मोटा केबिन हुआ करता था वहाँ, हाँ जी, बाहर हाँ जी, रखा हाँ जी, था। हाँ जी। अभी तो बहुत सारी facilities। NDMC ने हटा दिया वो मोटा केबिन में। वो जगह थी कोई 60 आदमी के बैठने की, और अब घुसते थे उसमें 150। अच्छा, हाँ जी, अब लगा लो अंदाजा। अब जूते बाहर रखे रहेंगे 150 के, तो एक आध तो गायब हो जाएंगे। गायब नहीं, डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि बेचारे कुछ अनएजुकेटेड लोग हैं जो आ रहे, एक के ऊपर एक चप्पल भी चली जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वो बंदा इस चर्च इसलिए छोड़ दी उसने मेरा साथ मेरे पास आने से कि लोगों को तमीज नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, बोले आजकल तू आता क्यों नहीं यार, क्या बात हो गई? अरे छोड़ो भी यार, आपके लोग तो आपको जानते नहीं यार, जूते पे जूता रखते यार, मेरे जूते पे जूता किसी रख दिया यार, पटक दी। मैं बोला बस इस बात के लिए तू नहीं आया, तो लोगों की सोच को बदल नहीं सकते। उस दिन के बाद वो फिर अलग ही हो गया। मतलब फिर वो जगह ढूंढी उसने जाके जब बहुत हाई फाई। मैंने कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। उससे भी कभी कभी हम कंप्रोमाइज करना है। हाँ जी, हम अपने रुतबे को सामने ना रखें। हाँ जी, ये रुतबा आज या कल नहीं होगा, बिल्कुल सही, पर ये रुतबा जो है ना शामिल होने का, ये हमेशा रहेगा, वही शांति देगा। बिल्कुल, दूसरा रुतबा शांति नहीं देगा। आज मैं बड़ा अफसर हूं, उसका भी टाइम है रिटायर होने का, लेकिन ये जगह संगति का जो टाइम है ना, ये कभी रिटायर नहीं करते आदमी को, मरते दम तक संगति चाहिए आपको, बिल्कुल मेरे सही। को। तो ये चीजें लोग समझ नहीं पाएंगे, आएगी मैच्योरिटी जब आएगी। नहीं, बाइबल इसके विषय में बड़ी गहरी बात ऐसे लोगों को सिखाती है कि तुम बलवानों को चाहिए, निर्बलों की निर्बलताओं को सह लो। सह लो। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत मैच्योर हो, बुद्धि और ज्ञान से भरे हो, तो बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी मिलेंगे, पास्टर भी मिलेंगे, मैच्योरिटी नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको माफ करना पड़ेगा, उनको आपका ऑनर करना भी नहीं आएगा, नहीं आपको आएगा। सम्मान करना भी नहीं आता। अभी वो मैच्योर नहीं है, सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको बहुत बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। अगर आप सचमुच बलवान हैं, अगर आप कमजोर हैं, आप बोलेंगे मैं दोबारा जाऊंगा ही नहीं, उसने मेरा सम्मान ठीक से नहीं किया, सम्मान ठीक किया, मुझे चाय पानी नहीं पूछी उसने, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत सारी बातें लेके इंसान एक ऊपर। फैमिली बड़ी अच्छी थी, हाँ जी, एक प्रोग्राम था कोई, हाँ जी, खाना नहीं मिला, हाँ जी, क्या छोड़ दी रोटी। और क्यों नहीं छोड़ दी पता कैसे? कि हम जो प्रोग्राम करते हैं बड़ा, हाँ जी, हमारी तमन्ना ये कि सब लोग आए। हाँ जी, अब वो लिया है खाने के चक्कर में 20 आदमियों को, और हाँ जी, इतना इंतजाम नहीं था। अब जो भी व्यक्ति अपने मेहमान को लेकर आता है चर्च में, ये खास आदत है कि वो सबसे पहले सेवा उनकी करता है। बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए कि भाई मैं देखो मेरे हाथ में है सब कुछ। अब जब 20 आदमियों को एक्स्ट्रा आप ले आओगे, खाना उनको खिला दोगे, और लोग के लिए कम पड़ जाएगा, और हो सकता है इनके लिए कम पड़ जाए। हाँ जी, हाँ जी, जो सोच आपकी है वही सोच दूसरे की है। हाँ जी, चर्च तो एक जैसी है। अब कुछ नहीं मिला तो वो 2-3 हफ्ते हो गए, वो फैमिली चर्च में नहीं आई। अच्छा, मैं मिलने के लिए गया, हाँ जी, उन्होंने मेरी जो बेइज्जती करी है, मैं समझ नहीं पाया। क्या आदर सम्मान नहीं किया, बुला लेते हो आप, ये खिलाते नहीं हो, वो नहीं है। अरे बोले बुलाए तो थे सिस्टर, हमने 150 आदमी, अब 3 स्वागत हम कहाँ से इंतजाम कर दें? अपने लोग ही तो एडजस्टमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें जो है बुद्धि को दर्शाती है। हाँ जी, अगर बुद्धि का विकास आदमी के अंदर नहीं है तो उसको कभी भी गड़बड़ कर सकता है। तो छोटी छोटी बातें भी बुरी लगेंगी। हाँ, तो एक कलीसिया में जाने के लिए हमें जरूरी है कि हम सीख के वहां पर जाए। तो हमने लोगों को बहुत सिखाया, और आज तक भी हम ये छोटी मोटी बातों के लोग हमारे अगेंस्ट तो आते रहते ही है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है सेवा के अंदर, जो पहले भी हमारा टॉपिक चलाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर धैर्य है तो आपको समझ आएगी सेवा, धैर्य नहीं है तो सेवा समझ आ ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि आज हमने जाना, अगर किसी भी चर्च को हमें ज्वाइन करना है तो उस चर्च के हमें फेथ और बिलीव्स भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे चर्चेस आपको ऐसे मिलेंगे जिनके फेथ और बिलीव्स जो हैं बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है।
और वहां पे जाने से आपके जीवन पे एक भारी प्रभाव पड़ सकता है। आप अपने उद्धार से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जरूरी है आप फेथ और बिलीव्स को चेक करें। उसके बाद बहुत जरूरी है कि क्या उनकी टीचिंग्स जो है बिब्लिकल है, बाइबल के आधार पे वो शिक्षा देते हैं। और तीसरी चीज आपको देखने की आवश्यकता है, वहां पे आपको बिलीवर बना के बिठाया जा रहा है या डिसाइपल। अगर सालों से आप वहां बैठे केवल एक बिलीवर के समान हैं, आपको ना वचन प्रचार करना आता है, ना वचन आप सीख पाए हैं, ना आप चर्च में वर्शिप कर पा रहे हैं, ना चर्च की अन्य सेवा के कामों में आप शामिल हो पाते हैं, तो इसका मतलब एक बिलीवर के रूप में आप वहां बैठे हैं। और वहां बैठना आपके लिए ठीक नहीं है। आपको बिलीवर नहीं, प्रभु ने डिसाइपल बनाने के लिए चुना है। क्योंकि वचन में खुद प्रभु ने कहा, जाओ और तुम चेले बनाओ। और चेले बनाने जरूरी है, क्योंकि चेले जो है आगे और चेले बनाते हैं। और अगर आप चेले नहीं हो तो आप किसी को बचा नहीं पाओगे। अगली बात आपको दिखने की आवश्यकता है, पास्टर का कैरेक्टर कैसा है, और ध्यान से उनके चाल चलन को देखना। अगर ये सारी बातें मैच करती हैं, अंतिम चीज आपको उनका कैरेक्टर देखना है। हर प्रभु के दास में कुछ ना कुछ आपको कमी मिलेगी, कोई परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो पास्टर हो उसका चरित्र जो है उत्तम होना जरूरी है। पूरी पवित्रता से स्त्रियों को, बहनों को वो पूरी पवित्रता से देखे। ऐसा ना हो कि उसका व्यवहार, उसका बोलचाल, उसका हंसी मजाक इस प्रकार हो कि लोगों को लगे कि ये व्यक्ति जो है हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसका व्यवहार जो है बुजुर्गों के साथ, उसका व्यवहार जो है बुजुर्ग स्त्रियों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए कि लोगों को लगे हाँ कि ये व्यक्ति हमारी केयर कर रहा है, हमसे प्यार कर रहा है। क्योंकि कई लोगों को नहीं आता, बुजुर्ग लोगों को, कई ऐसे जवान पास्टर हैं जिनको बुजुर्ग लोगों को समझाना नहीं आता, सिखाना नहीं आता। वो बिल्कुल पास्टरगिरी दिखाते हैं और उनके साथ कठोरता से व्यवहार करते हैं, कठोरता से बात करते हैं, जैसे जवानों के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप किस प्रकार बात करते हैं। तो ये बहुत जरूरी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें देखना जरूरी है। और जो पास्टर साहब ने बोली लैंग्वेज, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो खुद की लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की आप ऐसी चर्चेस को ढूंढें और वहां पे जाए, और जहां पर ये तमाम पैरामीटर आपको सही दिखाई देते हैं आप वहां पे जाए, उस कलीसिया को ज्वाइन करें। वहां से परमेश्वर आपकी आत्मिक उन्नति करेगा और आपको बढ़ाएगा। ये बातें हमें सीखने की जरूरत है। तो पास्टर साहब, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगला सवाल मेरा आपसे है, क्या यह सही है हजारों और लाखों लोगों पर केवल एक या दो पास्टर ही हो जो उनकी सुधि लेते हैं, उनको सिखाते समझाते हैं? क्योंकि आज जो है मेगा चर्चेस में मोस्टली ऐसा ही हो रहा है। हर मेगा चर्च में ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर मेगा चर्चेस में ऐसा ही हो रहा है कि वहां पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। और जब उनके जीवन में समस्या आती है, जैसे डिमन केसेस होते हैं या फिर बीमारियां होती हैं या कोई समस्याएं आती हैं, तो कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं, कोई उनसे मिलने वाला नहीं। तो आपका नजरिया क्या है बिब्लिकल वे में? आप बताइए कि हजारों लोगों पे क्या एक या दो ही पास्टर होने चाहिए? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो बाइबल हमें नहीं सिखाती। बिल्कुल, सब सिखाती है। हाँ जी। और इस चीज के बारे में तो बहुत अच्छा सिखाती है। हाँ जी। निर्गमन 18वां अध्याय, हाँ जी, आप यदि पढ़ोगे, हाँ जी, तो आपके अंतरात्मा से प्रभु बात करेगा कि यदि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़ा पावर आपके पास है, लाखों लोग को आप डील करते हो, लाखों लोगों से मिलते हो, हाँ जी, तो शायद कभी सफल नहीं हो पाओगे, जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। उसके लिए बाइबल के जो नियम है यदि हम फॉलो करते हैं तो फिर हम सफल होंगे। ये एक बातें कब लिखी? जब मूसा लाखों लोगों को लेकर चला और लाखों लोगों की अगुवाई करता था। हाँ जी। उस समय एक अद्भुत कार्य हो गया कि जब मूसा उन लोगों को रखे हुए था, बात कर रहा था उनसे, लीड कर रहा था उनको, उस समय अचानक उसका ससुर तो बाद में आया। अच्छा। उससे पहले वो थक चुका था। तब मिद्यान देश से उसका ससुर आया, उसके बारे में लिखा यित्रो के बारे में। हाँ जी। यित्रो याजक था। याजक था, मिद्यान देश का। मिद्यान देश का यित्रो याजक था। अब वो तो कहीं भी बात मिलती नहीं है कि प्रभु को चुना हुआ था, वो कहीं ऐसे बाइबल बताती नहीं है। हाँ जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं प्रभु के बंदे, हाँ जी, जो परमेश्वर को बिना जाने ज्ञान रखते हैं। हम तो जान के रखते हैं कि हम मसीह को जान के। कुछ लोग हैं जो अकेले में परमेश्वर को डायरेक्ट बात करते हैं, उनको नाम नहीं पता। हम तो प्रभु यीशु के जरिए बात कर रहे हैं आज, लेकिन जो जंगलों में बहुत हैं, हाँ जी, बहुत से लोग डायरेक्ट प्रभु से बात करते हैं, उनमें शक्ति भी है, उनमें सब कुछ है, वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात करते हैं। यित्रो जो था वो डायरेक्ट प्रभु का दास था।
और उसमें इतना ज्ञान था कि हकीकत में मूसा का पास्टर जो था इत्रो था, बाद में बना। तब उसने देखा और उससे पूछा कि कहां तक तरक्की की, जैसे एक जमाई से पूछते हैं। हाँ जी। मूसा ने लंबी चौड़ी बातें बताई कि परमेश्वर ने कैसे वहां से निकाला, कैसे प्रभु ने बात की, रास्ते में क्या क्या विपत्ता आई, हाँ जी। सबसे वापस हटा के निकाल के परमेश्वर ने हमें यहां तक पहुंचाया। हाँ जी। तो उसने कहा ठीक है। और जब अगले दिन जब सुबेरे उठा वो तंबू में ठहर गया उसको लेकर, क्योंकि इत्रो दोनों बच्चों के उसके लेके सिपोरा को लेकर हाँ जी। मिलने के लिए गया, स्वागत किया, ठहर गया। अगले दिन मूसा जी उठे और उठ के अपना जो कार्य होता था क्रम के अनुसार सुबह उठ के बैठ के सिंहासन पर हाँ जी, न्याय करने के लिए लोग आते रहे, लाइन लग गई। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। हाँ। इत्रो देखता रहा बैठ के। उसने बुलाया उसको, बोला तू क्या करता है ये? बोला जी वो सबके न्याय हैं, इतने लोग आते हैं मेरे पास, किसका क्या मुकदमा, किसका क्या मुकदमा है, और ऐसे करके मैं तो करना पड़ता है। हाँ जी। तो सारा दिन हो गया मुझे देखते, तो कैसे पूरा करेगा ये सारा ये लाखों लोगों का? तेरा जीवन इतना नहीं है, हकीकत बात ये थी। हाँ जी। तेरे पास जीवन का समय इतना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 80 का तो हो ही गया था वो। बिल्कुल सही बात। मूसा 80 का तो हो ही गया था, हाँ जी। और 80 के बाद अभी में ताकत कितनी रह जाती है। और दूसरी बात, लोगों ने ताकत खींच ली थी उसकी, 7 लाख लोगों ने ताने दे के परेशान कर करके। वो तो एक इंसान था कि प्रभु की आत्मा साथ ही जिंदा था वो, नहीं तो उसको तो वहीं मार देते रास्ते में वो, जो बाइबल कहती है। हाँ जी। लेकिन परमेश्वर ने जीवित रखा उसको। तो इत्रो ने समझाया कि तू एक काम कर, 1,000 के पीछे, 100 के पीछे, हाँ जी। 50 के पीछे, 10 के पीछे एक आदमी ठहरा दे। बिल्कुल सही कहा। अगर कोई ऐसा मुकदमा हो जो ये ना निपटा सके तो इनको बोल मेरे पास आए, तो तू फ्री भी रहेगा और परमेश्वर का संदेश भी लोग तक पहुंच जाएगा। प्रेज गॉड। ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है बिल्कुल सही कहा आपने कि लाखों लोग है, मेगा में एक आदमी संभाल लेगा, कैसे संभाल लेगा? और जानते नहीं कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, उसको तो ये पता रोटी खाने आ रहा होगा। है ट्रू भाई, लंगर चलाते हैं। हाँ बिल्कुल है। मेरा बोलने का स्टाइल यही है, जो लंगर चलाते हैं, हजारों आते हैं। मैं कहता हूं 4 कैमरामैन भेज दो उस भीड़ के अंदर, हाँ जी। और पूछ लो भी क्या सुना है वचन, अगर कोई बता दे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये प्रमाण है इस बात का जो है। और हम बड़े इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लाखों लोग देखकर। अरे ये वचन के खिलाफ एकदम बाइबल के आधार पे सेवकाई नहीं है, क्योंकि हम बाइबल से जिंदा है भाई। हाँ जी। उसी के आधार पर हमारी इज्जत है, उसी के आधार को हम सीख के आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो तो चीज है ही नहीं वहां पर। हाँ जी। हाँ, अब जिस दिन ये ज्ञान लोगों के पास आ गया ना, उस दिन लोग एक दूसरे के प्रति जलन नहीं रखेंगे। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। तो ये मार्ग जो है ना, ये मार्ग है डिसिप्लिन का, और परमेश्वर ने डिसिप्लिन सिखाया सबको। हाँ जी। बिना डिसिप्लिन के कोई काम करता ही नहीं हो। मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। ये बुद्धि का मतलब क्या होता है सिस्टम का? डिसिप्लिन। ये नहीं होता हाँ जी। लाखों लोगों में। तो प्लीज हम जब बाइबल पढ़ते हैं उसके आधार को तो समझें। हाँ जी। हर एक उत्तर है उसके अंदर, और परमेश्वर चाहता है कि तुम उस मेरे तरीके से चलो तो तुम आगे बढ़ोगे। हाँ जी। बस। अब मैंने सुना है, मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया उससे, एक अच्छा। आदमी से मैंने कहा तू गया वहां पर, मैंने कहा ये क्या कर रहा है तू? ये पहले तेरा हाथ लोगों के लिए प्रार्थना का था, अब तू नीचे बैठा है करने के लिए। पहले तेरा काम था देना, अब तू लेने वालों में खड़ा है। कहाँ पहुंचा भाई? तो मैं बोला कल को जैसा कोई प्रॉब्लम हो गई तो उन्होंने कहा नहीं, अभी वो प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ तैयार कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो, अगर वो तैयार कर रहे हैं प्रोग्राम, तो उनको बुद्धि दे, ताकि अलग अलग एरिया से ना वो एक लीडर को भेज रहे हैं संभालने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। तो मैंने कहा ये काम तो तुम पहले भी करते थे जिस चर्च में आए थे तुम। हाँ जी। अब तुमने क्या किया? तुमने अपना छोड़ दिया, दूसरा लीडर तुम्हारे ऊपर राज कर रहा हूं। अरे भैया, प्रभु के वचन को समझ लो, जहां से आए थे अपने घर पे वापस आ जाओ। बिलीवर बन के बैठ गए। हाँ, बिलीवर बन के बैठ गए। एक लीडर तुम्हारे ऊपर ठहरा दिया। तुम सुनने गए थे बिग बॉस को, बिग बॉस ने एक को पकड़ के तुम्हारे ऊपर ठहरा दिया। तो तुम कहाँ रहे? ना तो तुम इधर के रहे ना उधर के रहे, अपने घर से गए, हाँ जी। बड़े घर से भी गए,
और तीसरे के हाथ में आ गया आप। अब शर्म भी आ रही है, वापस कैसे आए? वापस जाए कैसे? सांप के मुंह में चिपक ली। बिल्कुल सटकेगा तो मरेगा, छोड़ देगा तो कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यार ये डर गए इससे, यार मसीह में आ गए अब चलना ही है। नहीं चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। बड़ा हालेलुया हालेलुया करता था, अब पीछे भटक गया, ना दौड़ पूरी कर पाया। हाँ जी। तो इसलिए ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। ये बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचने वाली बातें हैं कि लोग इतने बड़े चीजों को ज्यादा ना समझे। ठीक है, विजिट की बात है, विजिट पूरी दुनिया आपके लिए खाली है। बिल्कुल सही बात। कहीं भी अच्छी जगह जा सकते हो, हाँ। देख सकते हो, लेकिन ये नहीं घर बार छोड़ के बोरी बिस्तरा लेके वहीं सो गए जाके। एक मतलब अच्छी तो घर कलीसिया का जाएंगे। चुनाव करो। हाँ? ये नहीं कि कहीं भी जाओ तो वहीं के हो जाओ। वहीं के हो जाओ, नहीं, गलत है, थक जाओगे। मैंने बहुतों को थकते हुए देखा है। सच है। दिल्ली से जो 400 किलोमीटर जाते हैं, 500 किलोमीटर जाते हैं, बहुत जाते हैं। कब जाए, कब तक जाएंगे, कब तक? कल तुम यहाँ बीमार हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, क्या हाल होगा तुम्हारा? सही। तुम तड़पोगे यहाँ पर, तुम्हारी शुद्धि लेने वाला कोई नहीं होगा। हाँ जी। और यहाँ के लोकल पास्टर, एक बार पता चल जाए, वो बेचारा रात को उठ के तुम्हारे लिए जाएगा, बिल्कुल दुआ सच, करने जाएगा। बिल्कुल सच है। और तुमने वैल्यू खत्म कर दी उसकी। एक समय ऐसा आएगा बेचारा वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरा आदर सम्मान नहीं कर रहे, तो मैं मेरी प्रार्थना क्या करेगी? बिल्कुल सही कहा आपने। प्रार्थना तो दिल से स्वीकार होती है। इसलिए कई बार कहते करो प्रार्थना कर दो जी, प्रार्थना ऐसे नहीं करना। प्रार्थना प्रार्थना वहीं लगती है जहां पर सामने वाला भी आपको रिसीव करने के लिए तैयार है। जो चिल्लाया ना प्रभु यीशु जहां से निकला, हाँ जी। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हाँ। तो तैयार था पहले, वो हीलिंग के लिए रेडी। हीलिंग के लिए तैयार था वो, तब जाके हीलिंग मिली थी उसको। सारे ठीक नहीं हुए थे इसराइल के अंदर, सारी गरीबी अच्छे नहीं हुए थे, बहुत थे जो 10 आए, 10 में से मुश्किल से ठीक होता था। हाँ जी। फिर जो रिसीव करेगा वो अनुग्रह पाएगा, और जो रिसीव नहीं करेगा अनुग्रह नहीं पाएगा। फिर लोग बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो जी, ठीक है हमसे गलती होगा, मैं क्यों करे तेरे लिए प्रार्थना? प्रार्थना करके धुना हमने तेरे को भगाया था कोई, अब हम कैसे कर ले? खुद करो, खुद पे अधिकार है प्रार्थना करने का। इसीलिए लिखा है वचन में कि तुम एक दूसरे के सामने अपने अपराध मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ। बिलीवर अपने अपराध को नहीं मानता, इसीलिए पास्टर की प्रार्थना के द्वारा वो हील नहीं होता। हाँ। और फिर बाइबल में क्लियर लिखा है, हाँ जी। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पना नाका करके तोड़ दी गई। और जिस नाका मतलब वो जो बाउंड्री जिस घर की टूट जाती है ना, फिर उसमें कोई भी आता है चोर और कोई बाहर निकलता है। जिस आदमी का विश्वास में कमजोरी आ जाती है तो शैतान बहुत जल्दी प्रवेश कर देता है। हाँ जी। तो वो घर बेकार हो जाता है। बड़े कितना बड़ा किला हो उसका जो। हाँ जी। तो इसलिए हमें बड़ी सोच समझ के ये काम करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम कहाँ पर है? अज्ञानता का चिन्ह है। हाँ जी। और कुछ भी नहीं है। बड़ों से सीखना नहीं चाहते हैं, और छोटों से के पास जाएंगे तो उनको बेइज्जती महसूस होती है, तो बीच में रह जाते हैं। हमारा स्टैंडर्ड नहीं है इनके साथ बैठने का। इनके साथ बैठना। प्रभु का स्टैंडर्ड तो सबके साथ था, इनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। मेरे अच्छे अच्छे दोस्त, हाँ जी, जिनके साथ मैंने एक थाली में खाना खाया, हाँ जी, स्टैंडर्ड के चक्कर में ऐसे भागे वो कहीं के नहीं आज। वचन के आधार पर सेवा नहीं करी। और मुझे परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया, टॉप के लेवल पे पहुंचाया। आमीन। अब उस शर्म के मारे उससे बात नहीं करते, घबराते हैं हम, क्योंकि उन्हें पता हम कैसे जिए इनके साथ रह गए और हम कहां से यू टर्न कर दिया था आपने जो। हाँ जी, तो ये प्रैक्टिकल है सामने जो, जहां पर प्रभु तुम्हें रख रहा है स्थिर रहो। लाखों की भीड़ को मत देखो, लाखों तो तुम्हारे पीछे अपने आप आ जाएगा जिस दिन वो इस्तेमाल करेगा। आमीन। लाखों तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। इसलिए हमें बड़ी गंभीरता से ये ज्ञान को सीखना है ताकि हम बुद्धिमान बन जाए। नहीं पास्टर, आपने जो बात कही ना, जो निर्गमन का एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है, क्योंकि इसी एग्जाम्पल को हम रिपीट होते हुए देखते हैं नए नियम में। जब प्रेरितों के समय पे कलीसिया बढ़ती चली गई, 3000 की कलीसिया हो गई, 5000 की कलीसिया हो गई, तो वहां पे कुछ लोगों ने आके कंप्लेंट्स करी चेलों के पास कि जो तेरे लोग हैं हमारी स्त्रियों की सुध ही नहीं लेते, अब बता हम क्या करें। तो उसी समय पतरस ने एक डिसीजन लिया। पतरस ने कहा, प्रेरितों ने कहा, एक काम करो, अपने बीच में 7 सुनाम पुरुषों को बुला लो जो किससे? पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो। अपॉइंटमेंट ऐसे किसी का नहीं किया जाता,
कि मेरा दिल कर रहा है मैं अपॉइंटमेंट कर दूं। उन्होंने साफ बोला जो बुद्धि से, यानी परमेश्वर की बुद्धि से और आत्मा से परिपूर्ण हो, क्योंकि काम तो बुद्धि से भी करना और आत्मा से भी काम करना है। तो जो बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण, उन्हें मेरे पास ले आओ और उनको जो है खाना खिलाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर अपॉइंट करो, ताकि अच्छे से मैनेजमेंट हो और हम वचन की सेवा में लगे रहें। हमारा काम नहीं है कि हम खाना खिलाने की सेवा में भी घुसे। हमें प्रभु ने वचन सुनाने और सिखाने के लिए खड़ा किया है, हम उसी को करना चाहते हैं। इन कामों के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया उन्होंने। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जहां पर अपने चेले भेजे, 2-2 के सेट में भेजे, अकेला नहीं भेजा। एटलीस्ट जिस चर्च में 50 लोग हैं या 60 लोग हैं, वहां पे 2 पास्टर तो होने चाहिए। एक पास्टर की तबीयत खराब होगी या बीमार होगा या कहीं जाना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति वहां पर उस सर्विस को ले ले। एक ही व्यक्ति बिग बॉस बन के बैठा हुआ है। अब चर्च में 100 लोग हो गए, 200 लोग हो गए, 500 लोग हो गए। अब उसके बाद दिन भर में 10 बीमार लोग हो गए, 15 बीमार लोग हो गए, कॉल आ गया, वो परेशान हो जाएगा, वो फोन स्विच ऑफ कर देगा और सो जाएगा। दूसरी बात, हाँ जी, ये जो मेन व्यक्ति है, हाँ जी, जिसके इन्फ्लुएंस में लाखों जा रहे हैं, हाँ जी, क्या वो हमेशा अवेलेबल रहेगा? कभी नहीं। फिर क्या होगा? जितने वहां जा रहे हैं, कभी उनकी डायरेक्टली बात तक नहीं हुई उनसे। अब जानते ही नहीं वो। उनको पता ही नहीं मेरे जाने का भी कैसे लॉजिक नहीं है जानने का। हाँ जी, जानने का लॉजिक भी नहीं है। हाँ जी, एक व्यक्ति के जान पाएगा। और यहाँ चर्च में जो है, या हर हफ्ते आप मिल रहे हो, हर दिन फोन कर रहे हो, अवेलेबल है बंदा आपके लिए। जो है जब भी आप बोलते हो पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, वो बंदा अपने काम छोड़ के मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कहीं जा रहा है, रोक के प्रार्थना कर रहा है आपके लिए। कभी ये नहीं कह रहा नहीं भाई शाम को बोल फोन करना मेरे को, अभी नहीं करूँगा प्रार्थना में। रात को 12 बजे फोन आ रहे हैं, 1 बजे फोन आ रहे हैं। हाँ जी। फिर तो ये वैल्यू समझनी चाहिए। ठीक है, मैं अपनी चर्च की बात करता हूँ, हाँ जी, लेकिन मैं लाखों पास्टरों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सच। लाखों पास्टरों की जो बेचारे मेहनत करते हैं और उनके साथ ऐसा बर्ताव करके निकलते हो, तो उससे क्या होगा? तकलीफ होती है। तकलीफ किसको होती है? वचन यहाँ ये भी कहता है कि जब पौलुस सबको मारता था और जब पौलुस को प्रभु ने दर्शन दिए तो क्या कहा था? मुझे क्यों सताता है? मुझे क्यों सताता है? तो तुम पवित्र आत्मा को नहीं सताते? तुम जो तुम्हारी सब भरपूरी करके तुम्हें चुन के वहां खड़ा किया और आज तुम उसे छोड़ के चले गए हो, तो किसको सता रहे हो? एक व्यक्ति हो जो दिन में 3 बार आपको याद कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिसने तुम्हें यहां तक लेकर आया था वो याद कर रहा है, तो 3 में 3 बार याद कर रहा है, तो क्या हो रहा है? अभी वो आत्मा काम नहीं कर रही। कई बार लोग वैल्यू नहीं करते, पास्टर इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए सोचते हैं कि पास्टर हमारे लिए तो है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सेवा के लिए तो है। फोन करेंगे तो उठाएगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा, बुलाएंगे तो आएगा। कई लोगों की ये भी मेंटालिटी। तो ये मैं ये कहूँगा पास्टर जी कि लोग ना अभी जब तक परिपक्व नहीं होते, हाँ जी, मैच्योरिटी जब तक नहीं आ रही, हाँ जी, तो इस प्रकार की हरकतों में लगे रहेंगे, वो हम रोक नहीं पाएंगे। इट मीन्स इस बात पे क्लियर ये आंसर बाइबल देती है कि कभी भी हजारों और लाखों लोगों पे 1-2 लोग नहीं होने चाहिए। पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। हर चीज के ऊपर डिपार्टमेंट बना के लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। बिल्कुल। तभी तो इसलिए अगर हम आज अभी क्या होना है, कंपटीशन सा हो गया, और बड़ा चर्च करेंगे, क्या होगा उससे क्या होगा? तो बेसिक जो नीड है, हाँ जी, बेसिक जो लोगों को नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वो तो नहीं मिलनी ना। बिल्कुल सही कहा। ये तो वचन के बिल्कुल ही विरुद्ध हो गया साइड पे। बाइबल आधारित सेवकाई नहीं है, ये इंसानों के आधारित सेवकाई है। आप अपना इन्फ्लुएंस के लिए आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया में बहुत दुनिया भर के प्रीचर हैं, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। हाँ जी, बिली ग्राम हुआ, बिल्कुल है, रेनार्ड बोंके हुआ, बेनी हिन साहब हुए, सिस्टर के अंदर जो है जोइस मेयर हो गई, और हमने कितने लोगों को सुना है। हाँ जी, तो ये मोरिस सेरेलो हो गया, जिनकी चीजों को सुनते हैं लोग, आज भी एक बात याद रखती है। लेकिन उन्होंने कितने मोरिस सेरेलो तैयार किए? बहुत लोगों को तैयार किया उन्होंने, लेकिन अलग हटके वो सेवा करते थे। पता आपको? बिल्कुल सही बात। वो प्रीच कहीं भी करेंगे, आते अपनी चर्च में थे, घर के अंदर। बिल्कुल सच कह रहे हैं। देख लेना आप इतिहास जाके। अपनी कलीसिया कभी नहीं अपनी कलीसिया इतनी बड़ी नहीं करते थे वो। हाँ, अपनी कलीसिया लिमिटेड, जिनसे वो मिल सके, बात कर सके, दुआ कर सके, वार्तालाप हो सके उनसे। तो ये फर्क है अभी। बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो इसलिए जितने दुनिया में प्रभु ने, ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है मोटिवेशन, लोगों को उत्साहित करने के लिए, अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। हाँ जी, लेकिन आपकी अपनी कलीसिया है,
आपके अपने जो तन मन धन वाले लोग अलग है एक, समझे। यीशु ने दुनिया भर के लोग इकट्ठे उसके पीछे पीछे घूमते थे 5-5 हजार। हाँ जी। 12 के साथ क्यों रहता था वो? दूसरी बात, उसको सीख के ये भी साइंटिफिकल रीजन दुनिया में आया कि भी एक क्लास में 30 आदमी बच्चे होने चाहिए, मैक्सिमम 35। ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है तो 35, उससे ज्यादा नहीं होते, उसके एक टीचर होता है। बिल्कुल। तो साइंटिफिकल रीजन है कि आधे घंटे का पीरियड, एक टॉपिक अगर आप सिखा रहे हो तो 35 बच्चे, उनमें से 2-4 नहीं सीखेंगे, लेकिन उन्हें यह याद रहेगा कि आज क्या पढ़ाया। ये बहुत बड़ा रीजन है स्कूल का एक। हाँ जी। और ये स्कूल वहीं से आए हैं शिक्षा के तौर पर जो। अब 1 लाख घुसेड़ दिए, क्या बोल रहे हैं आप, अगला क्या समझ रहा है। आधे तो पानी पीने में आधे घंटा निकाल देते हैं, आधे तो बातचीत करने में निकाल देते हैं। हेलो हाय हाउ आर यू, आप कैसे हैं, वैसे कोई पुराना जान पहचान मिल गया तो प्रीच वहां चल रही है, कहानी खत्म हो जाती है। आधे उसमें अपनेपन में आंख में टक्का में लग जाते, निकल जाते हैं। सब चीज को देखना चाहिए ना। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन वो मीनिंग तो खत्म हो गया ना लाइफ का, कि जो इम्पोर्टेंट समय प्रभु ने आपको दिया है वो आपने गवा दिया। नहीं पास साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और हम उम्मीद करते हैं हमारे लोग आज कुछ सीख रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आज हमने सीखा कि हर कलीसिया में जो है कई पासवान होने जरूरी है। हम अंताकिया का चर्च देखते हैं, उस चर्च में जो है भविष्यवक्ता भी थे, उपदेशक भी थे, सुसमाचार प्रचारक भी थे, और परमेश्वर ने हर कलीसिया के लिए 5 फोल्ड मिनिस्ट्री रखी है। ये 5 प्रकार की सेवकाई जो है हर कलीसिया में होनी जरूरी है। जैसे हाथ की ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां जब बंद होती हैं तो एक मुट्ठी बनती है, और परमेश्वर के किंगडम के लिए और शैतान के ऊपर प्रहार करने के लिए सामर्थ्य रूप से कार्य करती है। वैसे ही इफिसियों 4:11 में 5 प्रकार की सेवकाई बताई गई है, वो 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में होनी जरूरी है। अब प्रेरित होने जरूरी हैं, भविष्यवक्ता होने जरूरी हैं, बाइबल शिक्षक होने जरूरी हैं, सुसमाचार प्रचारक, और साथ ही साथ पास्टर होने जरूरी है। ये 5 सेवकाई अगर किसी भी कलीसिया में होती है तो वो कलीसिया जो है कोलैप्स नहीं होगी, उस कलीसिया का संतुलन बना रहेगा और वो कलीसिया बहुत अच्छी सेवा करेगी। इसीलिए जरूरी है कि हर कलीसिया में इतने लोग हो। हमने तो बोला 50 लोगों पे एटलीस्ट एक पास्टर होना चाहिए, लेकिन जो प्रभु के महान सेवक है वो कहते हैं 25-25 लोगों पे एक पास्टर होना चाहिए, ताकि अच्छे से उनकी सुधि ले सके, उनकी काउंसलिंग कर सके, उनको चरा सके और शैतान से लगातार उन्हें बचा के रखे। ये जरूरी है कि इस बात को हम समझें। इसलिए जिन चर्चिस में लाखों लोगों पर, हजारों लोगों पर एक पास्टर है, 2 पास्टर है, वो चर्च जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कभी भी साबित नहीं होगा, क्योंकि ये बिब्लिकल मिनिस्ट्री नहीं है, बाइबल आधारित सेवकाई नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे बेनी हिन की सभा में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बिलीग्राम की सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। उनके जो चर्चिस हैं, उनके चर्चिस के अंदर मैनेजमेंट भी है, उन्होंने मल्टीपल टीम्स तैयार कर रखी हैं, प्रेयर वॉरियर्स तैयार कर रखे हैं, उन्होंने बहुत सारे पास्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं, पूरा सिस्टमैटिक उन्होंने पैटर्न किया हुआ है। और वर्ल्ड में अगर किसी भी चर्चेस के अंदर ऐसा मैनेजमेंट नहीं है तो इसका मतलब है वो चर्च बाइबल आधारित सेवकाई नहीं कर रहा है, और एक दिन समय आएगा वो बहुत ज्यादा अपने गलत मैनेजमेंट की वजह से परेशान हो जाएंगे और उनकी सेवकाई पे एक भारी इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने चर्चेस में कई सारे पास्टर्स को नियुक्त करें, लीडर्स को नियुक्त करें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएं और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, क्योंकि सारे काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, यह हमें सीखने की आवश्यकता है। तो पास्टर प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अब इस पॉडकास्ट के अंतिम भाग में आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आखिरी सवाल हमेशा पॉडकास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट मैं रखता हूं, ताकि वो जो सवाल है लोगों के इंटरेस्ट को फिर से जोड़ कर रखे और वो सीखे और आशीषित हो। तो हमारा सवाल है कि आपको क्या लगता है आज मसीह लोग जो हैं बाइबल की ओर लौट रहे हैं या संसार में जैसा देख रहे हैं वैसा करने में लगे हुए हैं? तो प्लीज आप बताएं। देखिए पास्टर जी, आज डिजिटल का जमाना है। हाँ जी। और लोग जो है, जो भक्ति का एक आसार होना चाहिए साथ चलने का, वो लोगों में कम हो रहा है। उसका सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? हाँ जी। आज लोगों को बाइबल हाथ में रखते हुए शर्म आती है। अच्छा। बाइबल को हाथ में कैरी करने के लिए शर्म आती है आज। क्यों? आज सारी बाइबल को डिजिटल में डाल दिया गया है। लेकिन मैं आज लोगों को संदेश देना चाहता हूं पादरी साहब, बाइबल में सिर्फ प्रभु की बातें हैं, कोई और चैप्टर नहीं है उसके अंदर। और जो लोगों को घमंड है कि हमारी बाइबल में सब कुछ है, हमारी बाइबल जो है मोबाइल के अंदर है हमारे, तो मोबाइल में तो बहुत कुछ है अंदर, बटन दबता कई निकलता कुछ और आपकी दिलचस्पी उसी पे ही है। तो आप बताओ
आत्मा से आप कहाँ ठहर पाओगे? आप खुद फैसला करो अपने आप हाँ जी। कि क्या प्रभु के वचन को लेके चल के साथ चलोगे तब ठीक है, या खाली तरह से जेब में डाला तब चलोगे आप? बहुत दुख होता है बिल्कुल सही बात। कि जब कलीसिया में प्रचार हो रहा हो और कितने बड़े स्टाइलिस्ट लोग हैं, स्टाइलिस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, बाइबल उसमें देख रहे हैं मोबाइल के अंदर। मैं बताना चाहता हूँ पॉइंट को कि बाइबल में सिर्फ बाइबल की बातें हैं, कुछ और गंद नहीं है उसमें, कुछ संसार नहीं घुसा हुआ उसके अंदर। हाँ जी। इसमें संसार घुसा हुआ है, तो तुम दोनों तरीके से बैलेंस बना रहे हो। अपने आप को धार्मिक भी दिखा रहे हो और अपने आप को पवित्र भी दिखा रहे हो। कैसे होगा ये सारा? कैसे होगा ये? परमेश्वर को देखना और हमारा बिल्कुल अलग अलग है। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचता है। बस मेरा निवेदन है मेरे सुनने वालों से, प्लीज बाइबल रखिए, बिना बाइबल के। दूसरा एक सबसे बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। हाँ जी। कई लोगों को सुसमाचार सुनाने में बड़ी दिक्कत आती है, मुझे डर है कैसे बताऊं। हाँ जी। बताने का तरीका भी नहीं पता। और आजकल तो बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है कि भाई कई बार लगता था ना, कौन से वचन हम किसी को बताएं परमेश्वर में आने के लिए। प्रभु के दासों ने नए नियम के अंदर पीछे वो भी लिख दिए गए भाई, जो अपना जो सबने पाप किया प्रभु से, रोमियो 3:23, फिर 6:23, फिर पवित्र आत्मा का वचन, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, कुरिन्थियों के अंदर कुछ चीजें लिख दी। फिर रोमियो की पुस्तक में लिख दिया कि तुम पैसे प्रभु को स्वीकार करो, अंगीकार, सारी बातें जल्दी सिखाने के लिए कि आप जल्दी से किसी को बता सकते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने, अगर आप बाइबल रखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन पता क्या आता है? हाँ जी। जब आप कैरी करते हो ना, बस में, कहीं भी भीड़ के अंदर, और कहीं अगर बैठे हो मेट्रो के अंदर देखना, और बाइबल आपके हाथ में, तो बाइबल को कई बार क्या करते लोग पता है, मुंह ढक के रखते हैं ऊपर से। मैंने बहुतों को देखा है कि किसी को पता ना चल जाए बाइबल लिखा है। और जैसी पवित्र बाइबल सामने लिखा हुआ दिखता है ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, हाँ जी, बराबर में बैठने वाला, खड़ा होने वाला, पवित्र बाइबल देखते ही भीतर से क्वेश्चन निकलता उनके, अरे भाई साहब आप क्रिश्चियन हैं? देखना कभी भी आप। और वो एक समय ऐसा है सुसमाचार सुनाने का, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके भीतर से बातें निकलेगी। अगर आप इच्छुक है तो अब लेके बैठे हो मोबाइल, किसको क्या सुसमाचार सुनाओगे? कहाँ हो तो टोपी खत्म हो गया। हाँ जी। तो बाइबल का ये प्रभाव है, इसलिए मैं बहनों से भी कहता हूं, जब चलती हो तो बाइबल ऐसे पकड़ रखे आप लेके चलो घर से निकल के। पहली बात तो पड़ोस वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, ये क्या लेके जाते हो हाथ में? बताने का मौका मिलता, बाइबल है ये प्रभु का वचन है, पढ़ोगे ना दिमाग खुल जाएगा। सिंपल भाषा में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिमाग खुल जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ये अवसर है बहुत बड़ा। तो अब आप नजर लगा लो, लोग कहाँ जा रहे हैं आज? बाइबल की तरफ आ रहे हैं या बाइबल से दूर जा रहे हैं आज? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरा निवेदन है, जो कलीसियों में आते हैं, प्लीज बाइबल कैरी करो, अपने घर से हाथ में लेकर आओ। जब चलते हो तो कोई शर्म वाली बात नहीं है इसके अंदर, डर वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर है जो तुम्हें प्रभु का वचन सुनाने का मौका मिलता है। वंडरफुल। हाँ, और कभी कभी ना दिल करता है ना, खोल लो, मेट्रो में खोल लो, बैठ जाओ, पढ़ो। अगर दिल में तमन्ना है तो, इच्छुक है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, तो रिजल्ट मिल जाएगा। और इच्छुक नहीं हो तो फिर तो किसी को क्या पता आप कौन है, क्या विचार है आपके, क्या लाइफ आप जी रहे हो, क्या संदेश दुनिया को देना चाहते हो, कैसे प्रभु की भक्ति के बारे में लोगों को बता सकते हो आप, ये तो मतलब ही नहीं आता फिर। तो इसलिए बाइबल बहुत जरूरी है। पर आपके टाइम में, डिजिटल दुनिया में, मुझे ऐसा लग रहा है लोग बाइबल से दूर हो रहे हैं। सब आप जो बात कर रहे हो काफी हद तक वो बात बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपके साथ। देखिए मोबाइल फोन्स जो है ना, जब मोबाइल फोन्स में कोई बाइबल का यूज करता है, नोटिफिकेशन आते हैं,
व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, फेसबुक की नोटिफिकेशन, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे माइंड को बार बार हमें प्रेशराइज करते हैं। व्हाट्सएप खोल के देख लो, मैसेज किसका आया है, नोटिफिकेशन देख लो खोल के, फेसबुक पे कमेंट किसका है। बिल्कुल, और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी बार बार। और फिर कॉल्स भी अचानक से आ जाती है, 3 कॉल आ गई, अरे यार एक बार कॉल उठा ही लेते हैं, उठा ही लें, एक बार बात ही कर लेते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन लेके आती है। लेकिन मैं मोबाइल फोन की जगह एक चीज के लिए थोड़ा सा मैं प्रेफर करता हूं, वो टैब। अगर आप टैब यूज कर रहे हो, टैब में क्या होता है, बहुत सारे प्रीचर्स टैब का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी प्रीचिंग को सिस्टमैटिक तरीके से उसके अंदर डाला होता है, सिखाने के लिए वो यूज करते हैं। उसमें बात एक अलग है, वो टॉपिक एक अलग है, वो टॉपिक अलग है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो एक बार के लिए वो यूज करें, ठीक है, लेकिन जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो चीज बिल्कुल यूज ना करें। और मैं सच बताऊं, मैं खुद प्रेफर करता हूं, आपके पास बाइबल होनी चाहिए। बस बाइबल आपको प्रभु से जोड़ कर रखेगी। आज चर्चेस में ऑलमोस्ट जो बिलीवर्स हैं बाइबल लेके नहीं आ रहे, नहीं आते, मोबाइल फोन में खोल लेते हैं। और सब कुछ चल रहा फिर मोबाइल फोन में। तो वो बच्चों जो लेकर आ रहे हैं वो, हाँ जी, और जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ जी, जो प्रभाव है वचन का, हाँ वो उन पे कभी नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी फर्क है, रिजल्ट है ये। और जो बाइबल खोल रहा है और पढ़ रहा है, उस पर प्रभाव आएगा, आएगा 100% आएगा, क्योंकि वो प्रभु का वचन है और परमेश्वर की वाणी उससे बात कर रही है। अभी बाइबल को आप जैसा हम लिखते हैं, तो आपसे भी मैंने भी सीखा भी है, और आपके पास तो बहुत नॉलेज है। हमेशा बाइबल ऊपर से काली मिलेगी, हाँ जी, मिलेगी ना, और साइडों से लाल, हाँ बिल्कुल सच है, और खोल दो तो व्हाइट, बिल्कुल सच है। तो इसकी डेफिनेशन जो हमें आती है, हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं हाँ बेचारे, जी, हाँ जी, हाँ जी। हम उनको समझाते हैं, क्योंकि कितने लोग हैं जो कई बार पूछ लेते हैं, यार इसका काला रंग क्यों है, तो हमने बताया ये जो काला रंग है संसार है ये, बिल्कुल और सही। संसार है अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा ही है, और मनुष्य को रोशनी की जरूरत है। अब रोशनी में प्रवेश कैसे करेगा आदमी? ये लाल निशान प्रभु का लहू है, यीशु का, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी। Praise the Lord. Wonderful. ये लाल रंग उस चीज का चिन्ह है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया। अब जब लहू में प्रवेश करते, जब अंदर खुलते, तो रोशनी आती है, व्हाइट पे पन्ने उसके अंदर, संसार हमारे लिए फिर व्हाइट बन जाता है, हमारे लिए अंधेरा, और ना ही हम अंधेरे में जी रहे हैं। हम प्रभु के लहू के द्वारा हमने एंटर किया रोशनी के अंदर, और आज हम रोशनी की संतान है। अरे वाह, ये चीज मैंने पहली बार सुनी और बहुत अद्भुत बात आपने बताई। ये बाइबल का अर्थ है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है शिक्षा देना लोगों को, कि यदि तुम रोशनी में जी रहे हो तो फिर लेके चलो ना। हाँ जी, अंधेरे में चल रहे हो तुम, तो तुम्हारे पास तो बाइबल ही नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, अगर मेरी आवाज कहीं पहुंच रही है तो बिल्कुल, बहुत लोगों तक आपकी आवाज जा रही है। प्लीज, ये बाइबल अंधेरे से मुक्त करती है आपको, हमें और अंधेरे में जीना चाहते हो तो प्लीज मत लेके जाओ, फिर सुनते रहो। डिजिटल है, डिजिटल में देखते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, अगर यदि फिर भी आप प्रभु से प्रेम करते हो, हाँ जी, और आप मसीह कहलाने के लिए चाहते हो कि लोग मुझे मसीहत के तरीके से मेरी पहचान हो, तो प्लीज बाइबल को कैरी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, इस अंतिम सवाल में बहुत गहरी बातें छुपी हुई हैं, और पास्टर साहब ने बड़ी ही अद्भुत बात बताई कि बाइबल जब आप अपने घर से लेके निकलते हैं तो लोग आपसे जरूर पूछेंगे आप कहां जाते हैं, और आपके पास सुसमाचार सुनाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। इसलिए बाइबल्स को बैग में डाल के नहीं, बाइबल्स को हाथ में लेके निकले, ताकि लोग उसको देखकर आपसे सवाल करें और आप लोगों को सुसमाचार सुना पाए। और दूसरी बात जो है, पास्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई, मोबाइल फोन जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन को लेके आता है, तो मोबाइल फोन्स का कम यूज करें, केवल बाइबल का इस्तेमाल करें। और जितने लोग डिजिटल इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, हम चाहते हैं पॉडकास्ट को आप सुने, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, लेकिन अपनी बाइबल्स खोलें और पढ़ें, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं केवल डिजिटल सुन लेते हैं, अपनी बाइबल कभी नहीं खोलते और बाइबल नहीं पढ़ते। मैं आपको सच बता रहा हूं, कितने ऐसे मसीह जो केवल डिजिटल सुनते हैं और वो डिजिटल सुन के बैठ जाते हैं और अपनी बाइबल नहीं खोलते, बहुत सारे प्रकाशन उन्हें प्राप्त ही नहीं होते। आप जब बाइबल खोलेंगे तो जीवित परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा, और इतनी सारी चीजों के बारे में आपको रेवलेशन मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा, और आप हैरान हो जाओगे। ये मेरे साथ बहुत बार होता है, और पास्टर साहब के साथ भी बहुत बार हुआ होगा। जितनी बार आप बाइबल खोल के पढ़ते हैं, आप एक बात को पढ़ने के लिए आपने खोला, लेकिन अनेक बातें उसके अंदर परमेश्वर आपको बताता है, और आप बोलते हो सचमुच ये बातें इतने सालों से मैं पढ़ रहा था लेकिन मैंने समझी नहीं, आज मैंने पहली बार समझी। तो इसीलिए हमें ऐसा होना है, और वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हमें संसार की
तरह नहीं, संसार के जैसा नहीं, हमें परमेश्वर के जैसा और मसीह के जैसा बनना है। और मसीह के जैसा बनने के लिए हमें बाइबल की ओर लौटने की आवश्यकता है। आपके जीवन के जितने भी आप फैसले लेते हैं, बाइबल के आधार पर लें। चाहे शादी करना हो, चाहे किसी प्रोफेशन को चुनना हो या सेवा करनी हो, सब कुछ बाइबल आधारित करें। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे मार्ग के लिए वो जियाला और हमारे पैरों के लिए दीपक है। यानी अगला स्टेप हमें क्या लेना है वो परमेश्वर का वचन बताएगा। अगर बिना वचन के हम अपनी बुद्धि का सहारा लेके अगला स्टेप ले रहे हैं तो हमें कोई अच्छा प्रोफेशन भी नहीं मिलेगा और हम सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे। कितने यूथ आज भी भटक रहे हैं, उनके पास डायरेक्शन नहीं। क्यों नहीं है डायरेक्शन? क्योंकि बाइबल को वो पढ़ते नहीं है और बाइबल के साथ मेडिटेशन करते नहीं है। अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके काम सफल हो, तो खुद परमेश्वर ने एक वायदा, एक सीक्रेट रिवील किया है। परमेश्वर ने यहोशू से बोला था, यहोशू तू इस व्यवस्था की पुस्तक में रात दिन ध्यान देना, ऐसा करने से तू प्रभावशाली बनेगा और तेरे काम सफल होंगे। इस वचन को डे और नाइट आप मेडिटेशन करें, आप देखें प्रभावशाली हो जाएंगे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा सामर्थ्य रूप से और लोगों की जिंदगियों में आपके द्वारा आशीष आएगी और आप सफल हो जाएंगे। तो आज इस पॉडकास्ट में जो बातें हमने करी प्रभु के दास के साथ, उसका एक ही मकसद है कि आप लोगों तक एक डायरेक्शन पहुंचे। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, इन बातों को आज हम समझें, आज हम सीखें। यदि हम इन बातों से वंचित रह जाएंगे तो सचमुच हम आशीष नहीं पाएंगे। आज हम यहां बैठकर मेगा चर्चेस की बुराई नहीं कर रहे। अगर आप में से बहुतों को ऐसा लगता है तो अफसोस की बात है, आप हमारी बातों को शायद समझ नहीं पाए। हम मेगा चर्चेस की बुराई नहीं कर रहे। आज हमें जलन नहीं है कि मेगा चर्चेस क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मेगा चर्चेस के अंदर, उन मेगा चर्चेस में जहां पर बाइबल आधारित शिक्षा नहीं दी जा रही, जहां पर खरा प्रचार नहीं किया जा रहा, जहां पर परमेश्वर के न्याय के बारे में और उसके दंड के बारे में नहीं बताया जा रहा, वो चर्चेस जो है आपके लिए एक खतरा है। इसीलिए उन चर्चेस में जाए जहां पर आपकी सुधि लेने वाले हो, आपको सिखाने वाले हो, आपके जीवन को तैयार करने वाले हो, परमेश्वर के राज्य में उपयोगी बर्तन के समान आप इस्तेमाल हो सके, ऐसी कलीसियाओं में जाए ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो पास साहब, इस पॉडकास्ट में सचमुच बहुत सारी अद्भुत बातें हुई और मैंने भी आपके द्वारा बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं जितने लोग सुन रहे हैं वो सब आशीषित हुए। और मैं चाहता हूं हम जो है इस पॉडकास्ट के अंतिम भाग में हैं, तो मैं चाहता हूं एक अंतिम प्रार्थना हो जाए, जो प्रार्थना हमारे लोगों को बहुत आशीष दे, स्पेशली उनके लिए जो अपने लोकल चर्चेस छोड़कर मेगा चर्चेस में चले गए और अब उन्हें अफसोस हो रहा है कि कैसे हम अपने चर्चेस में वापस लौटे। और कई ऐसे लोग हैं जो लौटना चाहते हैं, उनके पास्टर्स ने मना कर दिया, तुम्हारे लिए यहाँ कोई एंट्री नहीं है। तो प्लीज प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनसे बात करे और वो उन लोगों को गले से लगाए। प्लीज प्रार्थना करें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मेरा एक छोटा सा संदेश है, हाँ जी, मेरे भाइयों के लिए जो प्रभु के दास सेवा कर रहे हैं, कि जिनके पास से कुछ लोग चले गए हैं, आप निराश मत होइए। आपके द्वारा सींचे गए हैं, आपके द्वारा बड़े किए गए हैं, आपने उनको ज्ञान दिया है, आपने बहुत से समय इमरजेंसी में उनका साथ दिया है, तो प्लीज वो आपके ही है। मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप अपने दिल को खोल के रखिए, प्रार्थना में हमेशा उनको याद कीजिए। एक समय आएगा वो फिर आपके पास आ जाएंगे, इसलिए उनके प्रति कड़वाहट से आप दूर रहिए, क्योंकि आपकी कड़वाहट जो है उन्हें और आपसे दूर कर देगी। तो प्लीज जब कभी आपसे मिले, अपना पक्का बाहें खोल दें उनके लिए और अपने बाहों में उनको ले, उनसे प्यार करें। इसलिए मैं चाहूँगा आज आपके लिए दुआ करूँगा मैं, कि ताकि हम सब इस चीज़ को अपने जीवन में इख्तियार करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस समय के लिए, सुंदर समय आपने दिया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह रहम और आपकी योजना है। आज की शाम में इस समय आपने नियुक्त किया हमारे लिए पिता, ताकि आज हम उस अनुभव को लोगों के सामने रखें तो पवित्र आत्मा आपने हमें सिखाए हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, बहुत सी बातें आज हमने पास्टर नवीन के द्वारा सीखी हैं और तेरे दास के द्वारा, ताकि हमें कई बार चीज़ों को नहीं पता, लेकिन हम एक दूसरे को प्रभु सिखाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा इस समय है, ताकि जितने भी बहन भाई इस पॉडकास्ट को देखेंगे, प्रभु आप उनके हृदय से बात करें, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी एक कार्य है, वो हम कर सके पिता, और ये मैसेज लोगों तक पहुंचा सके। पवित्र आत्मा सबको ब्लेस कर नवीन जी को भी और भाई को भी, जो कैमरे के तरीके से परमेश्वर हमारी सेवा करता है पिता। हालेलुया। भाई को ब्लेस कर, यीशु नासरी के नाम में इनकी सेवा को ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि जब भी ये पॉडकास्ट हो और सारे मिलकर ताकि कार्य चलता चला जाए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते पिता। ये प्रार्थना तेरे बेटे
यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, यदि इस पॉडकास्ट के द्वारा आप लोग बहुत आशीषित हुए तो जरूर इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि परमेश्वर उनसे बात करे और उनके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेके आए। तो पास सब सचमुच आज के पॉडकास्ट के द्वारा बहुत हमने आशीष पाई, हमारे सुनने वालों ने आशीष पाई और परमेश्वर का एक बड़ा काम हुआ। थैंक यू और विश्वास करते आने वाले समय में बहुत सारी गवाहियां हम सुनेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह।